यस सर। मैंने कहा तो तैयार नहीं कर लिया। अच्छा, इसका ना ये बता दूं 30 डेज तक ना ये ट्रैक रहते हैं लेक्चर्स, तो आप अपने फोल्डर बना के अपने आप को सेव कर लेना है इसमें, और मतलब पड़े रहेंगे 30 डेज तक स्काइप का टाइम पीरियड होता है। वैसे तो लाइक बेस कैंप पे डाटा सारा है एनी हाउ। अच्छा, स्टार्टिंग फ्रॉम मैंने आप लोगों के असेसमेंट रिव्यू किए थे, दैट वाज फाइन। कुछ तो एक आध का बिल्कुल ही मतलब बिल्कुल ज़ीरो वाला एक्सपीरियंस था कि कुछ सारे जवाबों में नॉन एप्लीकेबल समवट लाइक दैट, किसी ने कुछ अटैम्प्ट किए थे, तो ओवरऑल इट वाज फाइन। उस्मान भाई का कदरे थोड़ा बेहतर इस सेंस में था कि मुझे लगा प्रायर नॉलेज थोड़ी है, ड्यू टू एनी रीज़न इन्होंने शायद पहले पढ़ा है, कोई लेक्चर्स मेरे मेरे ही देखे हैं, आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट। बट कंपैरेटिवली बाकी दोनों से थोड़ा फिलअप भी हुआ था, और इट सीम के शायद थोड़ा सा प्रायर नॉलेज है। रीज़न बीइंग माइट भी इनका कोई आईटी से थोड़ा ताल्लुक रहा है या कुछ कोर्सेज पढ़े हुए हैं, तो थोड़ा सा लगा लेकिन एनी हाउ क्योंकि हम पढ़ जीरो से रहे हैं तो डजेंट मैटर कि किसका ज़्यादा एक्सपीरियंस है या किसी का नहीं है। एक असेसमेंट थी जो मेरे अपने लिए थी पर्सनल, वो मैंने एनालाइज कर लिया। अच्छा, आप लोगों को मेरी स्क्रीन नज़र आ रही है? माइक अनम्यूट करके बताएं। यस सर। ठीक है, तीनों को आ रही यस। है? एक दफ़ा गो अहेड दे दें, तीनों को आ रही है? यस सर। उज़ैर आपकी आवाज़ आ रही है मुझे, मैं बिलाल उस्मान से जी कंफर्म कर रहा हूँ ताकि, जी जी सर, आ रही है मुझे आपकी क्योंकि अब स्क्रीन। देखें बिलाल भाई का आया है, मुझे आवाज़ नहीं आ रही, इसलिए मैं रुक गया हूँ ताकि लेक्चर अभी शुरू है, ये चीज़ें हम टेक्निकल वाली पहले सॉल्व कर लें। उस्मान भाई आपको आ रही है? सर अब स्क्रीन नज़र नहीं आ रही, मुझे पहले आ रही थी आई थिंक, अभी स्क्रीन शायद तो नहीं। मैं वापस स्काइप पे आ गया हूँ ना, अब आ जाएगी वापस हाँ जब ठीक तक। है। मैं सिर्फ बिलाल भाई का गो अहेड ले रहा हूँ, वो अलाउ कर दें तो फिर मैं आगे चलूँ। बिलाल भाई की आवाज़ नहीं आ रही। हाँ, वो कह रहे हैं स्क्रीन नथिंग, उनके माइक का इशू है कोई, नहीं लग रहा है उनकी आवाज़ अगर मेरे एंड से ना जा रही थी तो आप दोनों को भी ना आ रही होती। और बिलाल भाई उनको आवाज़ नहीं जा रही, मैं कैसे बताऊँ, लिख देता हूँ। ये हेडफोन के पंगे होते हैं और कुछ नहीं होता। यार उस्मान भाई, इनको आप कॉल करके ये बता दें कि हेडफोन रिमूव करके देखें, ये अकेले ही बैठे हुए रूम में तो माइट भी इतनी आवाज़ नहीं गूंजेगी। सम टाइम में होता है, लास्ट टाइम मुझे याद पता इनका यही इशू था, हेडफोन जैसे ये अनप्लग करेंगे ना तो वो कंप्यूटर की ऑडियो होगी वो आ जाएगी, तो ये करके देखें, अगर आती है तो इसका मतलब है हेडफोन का ही मसला है, क्लियर हो जाएगा। तो आप इनको जी मैं कॉल पे ये बता दें कि हेडफोन रिमूव करके देखें सिस्टम की ऑडियो से। कॉल कर रहा हूँ। जी अस्सलाम वालेकुम। हाँ, ये चीज़ें मैं कहता हूँ स्टार्ट में ना 10-15 मिनट पहले आके इनफैक्ट ये बैठे हुए थे उज़ैर भाई और ये बिलाल दोनों, तो थोड़ा सा चेक कर लिया करें वॉइस हेलो हाय करके। मेरी साइड यूजली कम ही होगा, ऐसा होगा क्योंकि आई हैव बीन लाइक गिविंग, तो अब तो लाइट का भी इतना इशू नहीं है। खैर अभी आता है तो स्टार्ट करते हैं, वी हैव टू वेट देन। बिलाल भाई एनी लक? जी सर, वो मेरे साथ कॉल पे मैं चेक कर रहे हैं। अच्छा अच्छा सही।
कॉल आया नहीं, आ गई है। जी बिलाल भाई बोलें कुछ अब। हाँ जी, अब आ रही, आ गई। चलो शुक्र, ये आपकी हेडफोन सो कॉल्ड टूटियों का मसला है। इसको एडजस्ट नहीं कर लेना नहीं, पड़ेगा। मतलब आप कैसे आ गई? आपने क्या किया है, दोबारा रीस्टार्ट मैंने किया है? कुछ भी नहीं किया, कॉल दोबारा आई नहीं है तो सर, मैंने इनको कॉल डिस्कनेक्ट करके दोबारा ऐड किया इनको कॉल में ना। हाँ वो मैंने देख लिया था, लिखा भी आ गया था। नॉट श्योर कि फिर इशू क्या था एग्जैक्ट। इनका लास्ट टाइम भी इशू था, मैंने नहीं हाँ आ गई, ऑल गुड फ्रेंड गुड, ठीक है। चलो लेट स्टार्ट करते हैं। स्क्रीन विजिबल है चारों को, तीनों को? जी जी सर। सर। अच्छा, ओके दैट वाज द लास्ट स्लाइड जहां हमने छोड़ा था। और इससे पहले बिलाल भाई मैंने थोड़ा सा ओवरव्यू दिया असेसमेंट का, आपको आवाज़ नहीं गई होगी तो मैं थोड़ा सा रीहैश कर दूं कि जी मैंने सर। कहा असेसमेंट वाज फाइन ऑल टुगेदर। लाइक उस्मान भाई को थोड़ा सा माइट भी ज़्यादा आइडिया तो दैट ही लाइक अटेम्प्टेड ऑल क्वेश्चंस, बाकी किसी ने नॉन एप्लीकेबल किया तो विच इज़ नॉट अ बिग डील, क्योंकि हम पार्ट जीरो से रहे हैं। तो वो जस्ट मेरे अपने लिए था कि किस स्टूडेंट को पहले से कितना पता है। दैट वॉन्ट बी लाइक कि मैं कहूँ कि कोई नंबर है उसके या कोई टेस्ट था। दैट वाज सिंपली एन असेसमेंट, तो विच वाज फाइन। मैंने आज देख ली थी सुबह तीनों की। और अब हमारा फर्स्ट लेक्चर की लास्ट स्लाइड रहती थी जो कि काफ़ी डिबेटेबल जी पॉइंट्स हैं आप लोगों के लिए, तो मैंने वहीं से स्टार्ट लिया है। इसको गो थ्रू करते हैं। ये सिर्फ हेडिंग्स हैं, लेकिन मैंने इस पर काफ़ी कुछ हर हेडिंग के अगेंस्ट बात करनी है, तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप नोट्स भी लें और बाद में रिकॉर्डिंग भी सुने। और रिकॉर्डिंग भी मैंने बताया था 30 डेज तक रहती है स्काइप पे, तो अपने पास सेव ज़रूर कर लीजिएगा, किसी फोल्डर बना लें। बाद में मुझे भी ज़रूरत होती है, ये चीज़ें मैं यूट्यूब के लिए भी यूटिलाइज़ करता हूँ। तो हमारा लेक्चर माशाल्लाह लास्ट टाइम भी बड़ा अच्छा गया था, इफेक्टिव था। तो माइट भी इस बैच का मैंने प्लान किया हुआ है कि ये रिकॉर्डिंग्स भी मैं पुट करूँगा इन केस आई गेट अ चांस। राइट। अच्छा, तो सबसे पहले क्या होगा, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग रिव्यू हमारा मेन टॉपिक है आज का। सॉफ्टवेयर टेस्टिंग रिव्यू बेसिकली क्या चीज़ है? सॉफ्टवेयर टेस्टिंग रिव्यू ये है कि हमने जब भी कोई टेस्टिंग या सॉफ्टवेयर की आपको बीइंग ए क्यूए काम आएगा, आपने स्टार्ट करना है, तो उसके पीछे कुछ आपके पैरामीटर्स होंगे। पैरामीटर्स से मेरा मुराद है कि आपने कोई भी काम ब्लाइंडली नहीं स्टार्ट करना होगा कि कोई आपका प्रोजेक्ट मैनेजर है, सीनियर बंदा है, वो कहता है स्टार्ट कर दो, तो आपने बस अंधाधुंध बगैर कोई देखा एक स्टार्ट ले लिया। दैट वॉन्ट बी लाइक दैट। आपके पीछे बैकअप में कोई टेक्निकल डिटेल्स होनी चाहिए, कुछ लॉजिकल पॉइंट्स होने चाहिए, कुछ लॉजिकल बैकग्राउंड होना चाहिए कि किस बेसिस पे आप टेस्ट कर रहे हो। क्योंकि कस्टमर ये भी कह सकता है बिलाल आपने जो रिपोर्ट दी है किस बेसिस पे दी है, तो बिलाल भाई शुड बी कॉन्फिडेंट एनफ कि यार मेरे पास ये डाटा था, ये डाटा सेट था, इसकी वजह। तो ये जो रिव्यू वाली चीज़ है ना, ये क्वालिटी इंश्योरेंस के बंदों को ये काम देती है कि आपने जब भी टेस्टिंग करनी है तो किन किन पैरामीटर्स की बेस पे आप अपना काम स्टार्ट करोगे। जिसमें नंबर 1 आपको बुलेट नज़र आ रहा है, रिव्यू ऑफ एसआरएस। अब एसआरएस क्या होती है, एनी आइडिया? नो सर। नो नो वरीज। SRS स्टैंड फॉर सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशंस, कि जो भी हम सॉफ्टवेयर या वेबसाइट या वेब एप्लीकेशन या मोबाइल एप्लीकेशन डेवलप करने जा रहे हैं, उसकी स्पेसिफिकेशंस क्या है। कहने का मतलब है कि इट्स अ थ्योरेटिकल डॉक्यूमेंट जिसमें आपका प्रोजेक्ट मैनेजर, मेरे वर्ड्स पे गौर करिएगा आप, मेरा जो आपका प्रोजेक्ट मैनेजर होता है कंपनी का, वो कस्टमर के साथ मीटिंग करके सारी रिक्वायरमेंट्स को जॉट डाउन करता है कि क्या क्या कस्टमर चाह रहा है। रियल टाइम एग्जांपल दूं तो उस्मान भाई मेरे कस्टमर हैं, उस्मान भाई कहते हैं मैंने एक वेबसाइट डेवलप करानी है, मैं कहता हूँ ठीक है उस्मान भाई अपनी रिक्वायरमेंट्स बताएं। उस्मान भाई ने कहा मुझे वेबसाइट पे ये भी चीज़ चाहिए, ये चाहिए, जिस चाहिए दिस एंड दैट। तो मैंने सारी एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर नोट की। तो एंड में मेरे पास एक थ्योरेटिकल डॉक्यूमेंट आ जाएगा जिसको मैं कहूँगा सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन। गेटिंग माई पॉइंट? यस। आईटी की वर्ल्ड में आप बहुत ज़्यादा सुनोगे कि यार एसआरएस एसआरएस एसआरएस, तो डोंट बी कंफ्यूज। एसआरएस इज सिंपली रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन। अगर एसआरएस लगा होगा तो डेफिनेटली सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन है। अगर बीआरएस लगा होगा तो बिजनेस रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन है। अगर एफआरएस लगा होगा तो फंक्शनल रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन है। तो इससे ये नहीं, मोरलेस चीज़ें सारी सेम है, बट थोड़ा सा डोमेन ओरिएंटेड आप कह लो कि काम डिफरेंस होगा। एसआरएस कोर आपका प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का है। फंक्शनल में आप ज़्यादातर फंक्शनल पे फोकस करते हो, नॉन फंक्शनल पे इतना नहीं जाते हो। नॉन फंक्शनल क्या होता है ये भी बात करेंगे। और बिजनेस रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन में जो आप बात करते हो उसमें ज़्यादातर आपके सेल्स एंड मार्केटिंग के बंदे बाहर से डाटा लाते हैं, तो वो बिजनेस स्पेसिफिक ज़्यादा होता है। लेकिन हमारा 95% और आप यही सुनोगे आईटी वर्ल्ड में कि एसआरएस बन गई है। एसआरएस में क्या लिखा है, और एजाइल और स्क्रम में और ऑनेस्टली बात करूं तो इतना एसआरएस का रुझान नहीं होता। सिंपल आप क्या करते हो, बड़ी बड़ी डॉक्यूमेंटेशन नहीं करते, वन पेजर बनाते ज़रूर हो। जिस तरह आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए ये नज़र आ रहा है वर्ड का डॉक्यूमेंट। जी सर। जी सर।
हाँ, ये मैं आपको दूंगा भी, डोंट वरी अबाउट दैट। हमारी असाइनमेंट सारी जब भी आएंगी तो ये डाटा आपको मिल जाएगा, इसमें परेशान नहीं होना कि ये मेरे पास है, तो आपकी रेफरेंस के लिए मैं लाजमी दूंगा। ये एक ना एसआरएस मैंने क्या, एक कस्टमर है लाहौर का, उसने बनाई हुई है। ये है कि एक जॉब का प्लेटफॉर्म है, जिस तरह rozi.com है, मुस्तकबिल है, इंडीड है, इस तरह ये मुलाजमत एक पाकिस्तानी बेस्ड कंपनी है लाहौर में, उसने बनाई है, जिसमें इसने बताया हुआ है इसमें करना क्या है। अब मैं बिलाल को, उस्मान को, जैर को किसी भी डॉक्यूमेंट दूंगा ना कि पढ़ने के लिए क्या है, तो यू गाइस माशाल्लाह इतना सबका कैलिबर है कि पढ़ के मुझे बता दोगे कि इसमें हमने करना क्या है या है क्या। मतलब इट्स अ पोर्टल, जॉब ऑनलाइन पोर्टल, जिसमें ये फीचर्स हैं। अब ये बता रहा है कि एंड्रॉयड एप्लीकेशन में हमने क्या क्या चीज़ें डालनी है, मुलाजमत की एंड्रॉयड एप्लीकेशन में क्या क्या फीचर्स होंगे, साइन अप होगा, कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे, डैशबोर्ड होगा जहाँ से आप फीचर जॉब सेलेक्ट करोगे। सर मतलब बेसिक ओवरव्यू दे रहा हूँ। बताने का मकसद ये है कि जब भी कोई हम काम स्टार्ट करते हैं तो वी शुड हैव सम बैकएंड सपोर्ट इन माइंड, जिसको हम कहते हैं कोई लॉजिकल आर्गूमेंट्स हों, कोई लॉजिकल चीज़ हो जिसकी वजह से हम बना रहे हैं। तो ये जो एसआरएस है, इसको हम कहते हैं, ये हमने सबसे पहले हमें इसकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। हमें से मेरा मुराद है क्यूए की टीम को। हाँ, अगर आप ब्लाइंडली कर दोगे बगैर किसी सोचे समझे काम, तो वो काम किसी टाइम पे आके फंस जाएगा। तो बेटर है कि आप अपने प्रोजेक्ट मैनेजर से, जो ये डॉक्यूमेंट बनाएगा, उससे कहो कि मुझे एसआरएस प्रोवाइड करे। अगर वो नहीं दे रहा तो सॉफ्ट रिमाइंडर दो, वरना आप हायरार्की ब्रेक करके जो प्रोजेक्ट मैनेजर का लीड होगा उसको भी कह सकते हो कि मैं अपना काम स्टार्ट नहीं कर सकता क्योंकि मेरे पास एसआरएस ही नहीं है। क्योंकि ये बेस डॉक्यूमेंट है, पॉइंट ऑफ रेफरेंस है, पीओआर है, कि ये आपके पास होगा तो आपको पता होगा मैं क्या चीज़ डेवलप करने जा रहा हूँ या मैंने किसकी टेस्टिंग करनी है। इसके बगैर आप ब्लाइंडली चल तो सकते हो, लेकिन 50% काम अचीव होगा, सारा अचीव नहीं होगा। मेरी बात गेट कर रहे हैं? जी सर। तो इट्स अ फंडामेंटल थिंग एंड फोरमोस्ट थिंग, जो कि आपका सबसे पहला डॉक्यूमेंट है। ये आप इंटेंशनली अपने पीएम से कह के, पीएम से आई मीन टू से प्रोजेक्ट मैनेजर से कह के निकलवा सकते हो। उसका काम है आपको देना, क्योंकि उसकी जॉब डिस्क्रिप्शन में आता है कि वो अच्छी सी एसआरएस मेंटेन करे। इसके अलावा वैसे आप सारे स्क्रम मीटिंग्स में भी जा रहे हो, आप स्प्रिंट में भी इन्वॉल्व हो, तो आपको ये पता है हो क्या रहा है। क्योंकि ये नहीं कि आपको मैं क्यूए का काम आएगा तो क्यूए का काम दूंगा आपको। मैंने लास्ट टाइम भी कहा था, क्यूए बिल्कुल स्टार्ट से शुरू हो जाता है। आपको मैं रिक्वायरमेंट गैदरिंग में भी इन्वॉल्व कर रहा हूँ, आपको मीटिंग्स में भी इन्वॉल्व कर रहा हूँ, आपको स्क्रम में भी इन्वॉल्व कर रहा हूँ, तो आपको पता होगा चल क्या रहा है आपके आसपास क्या हम। और अगर आपने सिर्फ फॉर द सेक ऑफ टेस्टिंग काम करना होगा कि यार वो काम आ गया मैंने टेस्टिंग करनी है, तो दैट वुड बी नॉट एन आइडियल अप्रोच। यू शुड बी नो कि बिजनेस लॉजिक क्या है, हम ये क्यों कर रहे हैं। क्योंकि जो जिस चीज़ में आप जितना इंटरेस्ट लोगे ना, उतना आपका काम ईजी हो जाएगा, बजाय इसके कि आप सिर्फ फॉर द सेक ऑफ के 9 to 5 जॉब है, या फॉर द सेक ऑफ कि ये इनकम लेनी है तो हम मैंने काम करना है। नॉट लाइक दैट। जितना आप उसमें इंडल्ज होगे, जितना आप उसमें शो करोगे कि यार कि मेरा इसमें इन्वॉल्वमेंट हो, ये क्यों कर रहे हैं, इसकी लॉजिक क्या है, तो उतना कंपनी भी खुश होगी यार ये बंदा काफ़ी डीप डाउन जा रहा है। वो क्वेश्चंस आप करो, क्रॉस क्वेश्चनिंग करो कि हम प्रोडक्ट क्यों डेवलप कर रहे हैं, इसका फ़ायदा क्या है, अपनी फिर एक इनपुट दो। इस प्रोडक्ट में आपके नॉलेज से ये चीज़ें ऐड हो सकती हैं। तो पहला पॉइंट तो ये हुआ, जब भी आपने टेस्टिंग स्टार्ट करनी है, यू शुड बी क्रिस्टल क्लियर कि मैं ये डेवलप क्यों कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ, कैसे कर रहा हूँ और कब तक होगा। उसके बाद आपकी लाइफ ईजी होगी। जब आप टेस्ट केसेस लिखोगे, जो कोर आपका काम है, तो आपको पता होगा यार मैं क्यों बना रहा हूँ। तो जहाँ आपके 4 टेस्ट केसेस होंगे, वहाँ आप 10 लिख पाओगे, क्योंकि आपको डोमेन नॉलेज होगा। इसको अदर वर्ड्स में डोमेन नॉलेज भी बोलते हैं, कि आपको रिक्वायरमेंट की कितनी अंडरस्टैंडिंग है। एक तो वैसे ही है ना, मैंने कोई रैंडम साइट दे दी, बिलाल भाई इसको वेबसाइट को चलाएं यार, मैं आपसे 20 मिनट बाद प्रोग्रेस पूछता हूँ कि आपने कितने बग पकड़े हैं। बिलाल भाई कोशिश करेंगे, अपनी एफर्ट करेंगे, कहेंगे यार कासिम मैंने 10 बग पकड़े हैं। लेकिन अगर बिलाल भाई के पास डोमेन नॉलेज होगा, यार ये चीज़ करती क्या है, होती क्या है, प्रोसेस क्या है, कनेक्टिविटी क्या है, बैकएंड में डाटाबेस से क्या आ रहा है, तो बिलाल भाई शुड बी कॉन्फिडेंट एनफ कि वो 10 बग नहीं 20 पकड़ ले। ऐसा ही है बिलाल भाई? सही। जी सर। obvious। तो पॉइंट इज दैट कि सबसे पहला पॉइंट हमने एसआरएस क्लियर करनी है। किसी भी कंपनी में आप इंशाल्लाह कल को जाओगे, आपने उनसे मांगना है कि मुझे एसआरएस दो, वो कहें मेरे पास नहीं है, तो आपको बना के दें सर ये मैंडेटरी है, या आप खुद भी थोड़ी सी एफर्ट पुट करोगे, बिकॉज इट्स अ टीम वर्क, तो आप खुद भी कर सकते हो क्योंकि आप मीटिंग्स का पार्ट हो। लेकिन एसेंशली कोई अच्छा पीएम होगा, अच्छा प्रोजेक्ट मैनेजर होगा, तो आपको सारे डॉक्यूमेंट दूंगा। अगेन रिपीटिंग, एसआरएस का ये मतलब नहीं है कि आप 40-50 पेजों का डॉक्यूमेंट बना दो, जो कि वाटरफॉल में होता था। बहुत लंबी लंबी डॉक्यूमेंटेशन, 300-400 पेजेस की डायग्राम्स बन रही हैं, ये कनेक्टिविटी हो रही है, वो हो रही है। एजाइल में हमने क्योंकि टिकटिंग पे काम करना होता है, एक टूल हमें मिल जाता है, चाहे वो जीरा हो, चाहे वो बेस कैंप हो, ट्रेलो हो, रेडमाइन हो, हम टास्क वहाँ लॉक करते हैं। लेकिन एक सेंट्रलाइज्ड डॉक्यूमेंट होना चाहिए, क्योंकि हम कस्टमर को तो एसआरएस नहीं दे सकते, सॉरी हम कस्टमर को तो टूल पे नहीं ला सकते ना। कुछ कस्टमर्स कहते हैं ठीक है हमें भी टूल पे ले आओ, कुछ कहते हैं यार हमें डॉक्यूमेंट दे दो, जो थोड़े स्टोन एज के होते हैं कि यार डॉक्यूमेंट ही लेके चलो। तो मैंने आपको रेफरेंस अभी बताया कि कैसा एसआरएस होता है। आगे बहुत लंबी डिबेट इस पे हमने करनी है, जब मैं आपको प्रैक्टिकल असाइनमेंट दूंगा तो एसआरएस का काम आने वाला है। पहला सर। पॉइंट क्लियर कि हमने स्टार्ट कहाँ से लेना है। जी सर। सर एसआरएस जो है वो हमें कस्टमर की रिक्वायरमेंट से नहीं मिलेगी।
ब्रदर मैंने यही अर्ज किया है, कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स मिलेगी लेकिन कोई लेके देगा ना, टीम में हर बंदे का रोल है, तो कस्टमर बोलेगा, प्रोजेक्ट मैनेजर लिखेगा और बाद में टीम को शेयर करेगा। हम कस्टमर के साथ पूरी टीम को कभी भी डायरेक्ट नहीं करते, हर बंदे का एक स्पेसिफिक रोल है। जिस तरह मैंने कहा बिलाल उस्मान का मैंने रेफरेंस दिया था, उस्मान मेरा कस्टमर है, उस्मान ने कहा वेबसाइट बनानी है तो कस्टमर उस्मान ने रिक्वायरमेंट्स मुझे लिखवाई, मैंने नोट डाउन की, अपनी टीम को बताया, ऑब्वियसली कस्टमर देगा। एग्जैक्टली, तो इसका मतलब टीम के पास एसआरएस लाजमी होगी ना, ऐसे तो नहीं ब्लाइंडली तो नहीं चलेंगे ना कि कुछ है ही नहीं है तो अगर नहीं सॉफ्टवेयर नहीं होगी तो आपको निकलवानी पड़ेगी। ये मैं 2 दफा रिपीट कर चुका हूँ कि अगर आपको कोई एसआरएस नहीं दे रहा तो आपने फोर्सफुली पीएम को पिंग करना है कि मुझे एसआरएस चाहिए, क्योंकि एसआरएस नहीं होगी तो थोड़ा आप हवा में होगे। काम शायद फिर भी चल जाए क्योंकि आप मीटिंग्स पे जा रहे हैं, आपको पता है रिकॉर्डिंग सुन रहे हैं, लेकिन एसआरएस फॉर्मल डॉक्यूमेंट है जो होना चाहिए। थोड़ा सा आप डीप डाउन सिर्फ गूगल करें ना एसआरएस, आपको पता लग जाए कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। मतलब आपकी बात का जवाब है, इट्स अ मैंडेटरी डॉक्यूमेंट। यस, ओके, ठीक है, जी सर। उधर क्लियर हुआ? जी सर। अच्छा, सेकंड चीज है जिसको हम बोलते हैं GUI बेस्ड रिव्यू। एनी आइडिया व्हाट इज GUI? ये यूआई से तो यूजर इंटरफेस लग रहा है, ग्राफिकल जी का नहीं यूजर मालूम। हाँ, इट्स अ बेसिकली ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। अब थोड़ा सा एक स्टेप हम आगे गए हैं कि हमने एसआरएस की बेस पे अपना डिजाइन बना दिया और आप लोगों की आसानी के लिए थोड़ा सा प्रैक्टिकल स्टफ करते हैं। मैं इधर अपना दूसरा अकाउंट खोल के लेट्स से एक प्रोजेक्ट हम लेते हैं स्काटा। अब टेक्निकली स्पीकिंग व्हाटएवर, ये क्या कर रहा है यार, स्काटा खोलना भाई, एक सेकेंड। अच्छा, एक प्रोडक्ट है मेरा स्काटा जिस पे हमने आगे भी बात करनी है जब हमारी असाइनमेंट आएगी। तो ये मेरे पास अभी मैं इसके फीचर पे नहीं जा रहा कि अंदर क्या है या क्या लिखे हुए हैं। मैं सिर्फ आपको ये बता रहा हूँ कि एक वेबसाइट खोली हुई है। आप जब भी इसको लैंडिंग पेज पे जाओगे ना, अभी समझो ये आप समझ लो कि ये एक इमेज है, इसके पीछे कनेक्टिविटी नहीं हुई हुई, ये एक इमेज आ रहा है सिर्फ एक सिंपल सा। तो इसमें आपने ये चेक करना है कि आपके पास यूजर इंटरफेस वाइज किस तरह की आप टेस्टिंग कर सकते हो। फॉर इंस्टेंस आपकी आसानी के लिए मैं एक काम और करता हूँ कि मैं, बल्कि समझ इस तरह आ ही जाएगा, स्क्रीनशॉट लेने का फायदा नहीं है। ये आप यहाँ तक मेरे साथ हो कि मैंने कह दिया ये इमेज है, आपने इसको ये नहीं सोचना कि वेबसाइट है, इट्स सिंपल एन इमेज, जेपैग इमेज कह लो या पीएनजी कह लो, राइट? जी जी सर। सर। मैंने टॉक अबाउट के, क्योंकि सबसे पहले कभी भी इसके पीछे HTML CSS खुद नहीं हो जाएगी, पहले आपकी प्रोटाइपिंग बनती है, उसके मॉकअप्स बनते हैं, उसके बाद इसको फोटोशॉप में आप डेवलप करते हो, या आजकल 3-4 टूल्स नए भी आ गए हैं, फिग्मा वगैरह, जहाँ आपसे मुराद है आपकी डिज़ाइन की टीम में। ओबियसली आपने नहीं करना, ना आपकी डोमेन है। तो दूसरा, अगर मैं क्वेश्चन पूछता हूँ उस्मान भाई से कि आपके पास ये इमेज है, इमेज पे लिखा हुआ है अबाउट अस, फीचर, मार्केट, नीचे एक लोगो लगा है, स्लोगन लगा हुआ है, आप किस किस्म की टेस्टिंग इसमें से कर सकते हो? मतलब क्या आप इसमें से पकड़ोगे? कोई लिंकेबल नहीं है, कहीं पे आप क्लिक नहीं कर सकते, सिंपल एन इमेज है ये। तो हाउ कैन यू जस्टिफाई दैट के हाँ ये मैं कहता हूँ टेस्टिंग हो सकती है? ये जवाब नहीं होगा कि नहीं, आपके लिए आसानी कर दूं, लेकिन किस किस्म की टेस्टिंग हो सकती है इस पे, इस इमेज को देखते हुए? सर उसकी फीचर्स की तो नहीं हो सकती, लेकिन उसके जो व्यू की हो सकती है, ग्राफिकल व्यू की हो सकती है। हाँ, उसमें क्या क्या चीज़ें होंगी? मैं आपकी आसानी के लिए एक और चीज़ खोल स्पेल रहा हूँ, वो ज़रा स्पेलिंग ज़्यादा अप्रोप्रिएट होगी। मिस्टेक, एक मिनट, हाँ बिल्कुल ठीक है, शाबाश। स्पेलिंग मिस्टेक है या कुछ ऐसा चीजें। और बाकी आप दोनों भी सोचो, मैं आपसे पूछता हूँ। सर ये जो कंटेंट है इस पे हो सकती है टेस्टिंग? जी सर। जी जी बोलो ज़हर, सुन रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ सर कंटेंट पे टेस्टिंग हो सकती है। वेरी गुड, शाबाश। मैं बस एक डॉक्यूमेंट निकालना चाह रहा हूँ जो थोड़ा आपके लिए इजी हो जाएगा। वो रखा कहाँ हुआ है? प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का फोल्डर कहाँ है? प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। मूसा। पैराडाइज फोन आ रहा तो सेंटर। किसने लगाया हुआ है इंटरनेट? मत करो सर। अच्छा, आपकी आसानी के लिए मुझे चीज़ मिल गई है। फॉर एग्जांपल ये मेरा जेमिनी का क्लाइंट था जिसका नाम था पैराडाइज, जो कि एप्पल जूस वगैरह सेल आउट करते हैं। अब आपको इसको पॉइंट ऑफ रेफरेंस लेके चलते हैं। ये सिंपल एक इमेज है, क्योंकि इसमें कंटेंट भी ज़्यादा है और बाकी चीज़ें भी हैं जो आपकी थिंकिंग को थोड़ा ब्रॉड करेंगे कि मैं चाह क्या रहा हूँ। अभी बिल्कुल सही किया उस्मान भाई ने कि हम कंटेंट को देखते हैं। उज़ैर ने भी मोरलेस ये जवाब दिया। अब देखो इस पेज पे आपको डाटा काफ़ी मिल रहा है, इसमें आपको क्लिकेबल कुछ नहीं है, इनफैक्ट इट्स एन इमेज नज़र भी आ रहा है आपको, 01.jpg। होम है, फ्लेवर है, पैकेजेस है।
बिलाल भाई आप भी बता दें अपने नॉलेज के सर मुताबिक। ये इमेज है और इसके साथ में टेक्स्ट है, तो हम लोग और जो लेआउट है उसमें चेंज दे सकते हैं, इमेज में कुछ चेंज दे सकते हैं उसकी प्लेसमेंट में। फिर जो टेक्स्ट वेरी है गुड, उसके जितना भी पैरामीटर्स हैं। वेरी गुड। हाँ बिल्कुल ऐसा है। इसमें प्राइमरीली सबसे पहले तो उस्मान भाई वाली बात विच इज़ वेरी प्लस पॉइंट कि आपने स्पेलिंग देखनी है नेकेड आई से कि आप कितने स्पेलिंग कैच करो, क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। जो गोरे स्पेसिफिकली बाहर के क्लाइंट होते हैं आपके, वो चीज़ को बड़ा मैटर करते हैं। अगर आपकी चीज़ फंक्शनलिटी नहीं चल रही तो कोई इतनी बड़ी बात की नहीं है, लेकिन अगर आप फ्रंट पेज पे हमारा QA है एंड आई एम लाइक गिविंग हिम हैंडसम अमाउंट ऑफ सैलरी और उसकी होम की स्पेलिंग गलत की है, तो इट विल बी वेरी एम्बैरेसिंग और कल को वो हमें दोबारा कोई प्रोजेक्ट नहीं देगा। तो इसमें आपके अलाइनमेंट के इश्यूज आप देख सकते हो कि कौन सा इमेज अलाइन है। जिस तरह अभी बिलाल भाई ने बात की कि इमेज को हम दोबारा पुट कर सकते हैं, देख सकते हैं कि उसकी एडजस्टमेंट क्या है, कलर थीम पे आप, ये सारे ना क्यू के काम है। ये आपने, मैंने लास्ट टाइम भी कहा था, क्यू इज़ नॉट ऑल अबाउट फाइंडिंग बग्स, आपकी सजेशंस भी होंगी। फॉर एग्जांपल बिलाल भाई कहते हैं कि ये जो ग्रीन का कलर का लिखा हुआ है थीम के साथ मैच नहीं कर रहा है, इसको हम थोड़ा येलोइश कर देते हैं, एग्जांपल दे रहा हूँ। या ये जो होम और फ्लेवर का है इसको थोड़ा लेफ्ट अलाइन होना चाहिए। इस ये बेस्ड ऑन कि आपकी यूज़र सेंस कितनी है, कितना आप एस्थेटिकली सोच रहे हो कि ये चीज़ कैसी होनी है। लोगों में आप कह सकते हो कि जो ऊपर बेस्टर लिखा हुआ है नीचे ये अलाइन नहीं हो रहा, इसको थोड़ा और कुछ करना चाहिए। लोगों में जो ये अनार का ये आइकन आ रहा है ये अच्छा नहीं है, कि हमें कोई और, मतलब एग्जांपल्स हैं ये। तो पॉइंट इज दैट कि जब मैं GUI की बात करता हूँ तो आपकी एक कॉमन जो परसेप्शन डाली हुई है कि यार QA के पास काम तब आता है जब हम QA को काम देते हैं। ऐसा नहीं है, आपको राइट फ्रॉम स्क्रैच, मैं दोबारा रिपीट करूं तो रिक्वायरमेंट भी मैंने इन्वॉल्व किया, स्क्रम में इन्वॉल्व किया, SRS मैंने आपको दी, आपने SRS पढ़ के देखा कि आपको कंसेप्ट क्या हुआ है कि हम क्या बना रहे हैं। सेकंड पॉइंट GUI था, जब मेरे डिज़ाइनर ने GUI बना लिया, अब GUI से भी अगली चीज़ आ रही है जो कि आपको सपोर्ट करेगी GUI बनाने में, तो आपने उसको भी रिव्यू किया। पॉइंट इज दैट कि अभी काम पूरा आया नहीं है, लेकिन आपको पैचेस में काम मिलना स्टार्ट हो गया है। SRS से आपको हेल्प होगी कि रिक्वायरमेंट है क्या, बनाना क्या है। GUI से आपको हेल्प होगी कि आप यहीं से फीडबैक दे दो, वरना वो चीज़ डेवलप हो जाएगी तो आपको बाद में बहुत टाइम वेस्ट होगा। तो जो चीज़ डेवलप करने से पहले ही हमने उसको पकड़ लेना है कि बिलाल भाई ने 3 स्पेलिंग इशू पकड़े, उस्मान ने 2 अलाइनमेंट के इशू पकड़े, सेम विद दैट उज़ैर ने कोई इशू पकड़ा, तो वी हैव अ मिक्स ऑफ टीम जिन्होंने बग पकड़ लिया। अच्छा, इस चीज़ को डेवलप करने से पहले ना GUI से भी पहले थोड़ा सा एक हम और बनाते हैं जिसको हम कहते हैं मॉकअप्स या प्रोटोटाइप। किसी को आइडिया है ये क्या भला है मॉकअप्स या प्रोटोटाइपिंग? सर सैंपल के तौर पे डिज़ाइन बनाते हैं कि हम पहले सैंपल पे इसको बना के देखें कि ये कैसा बना है। वेरी जो गुड। हम रिक्वायर्ड कस्टमर की रिक्वायरमेंट है उसको हम एक तरीके से जैसे सैंपल के तौर पे पहले बनाते हैं कि अगर जब हम ओरिजिनल बनाएंगे तो उसमें ये इश्यूज फेस ना आए हमें। वेरी गुड, शाबाश। उस्मान भाई आप कुछ ऐड करेंगे या बिलाल? सर ऐसे ही है, सैंपल्स जो है हम बना सकते हैं, यूजर को अच्छा, दिखा सकते हैं, जैसे आपने पहले बताया वो इमेजेस फाइल बिल्कुल बना सही। वो इमेज तो सकते खैर वो फोटोशॉप पे बना हुआ था, लेकिन ये उससे भी पहले की चीज़ है। आप लोग ना साथ एक टूल पे डाउनलोड करा दो, दिस इज द टूल व्हिच आई एम रिकमेंडिंग यू, इट्स अ वेरी गुड टूल। मेरा ट्रायल एक्सपायर हुआ हुआ है, लेकिन मैं आपको हेल्प आउट फिर भी करवा दूंगा। इट्स नेम इज बालसामिक, BALSAMIQ। ये आगे बड़ा काम आने वाला है आपका, बालसामिक। ये साथ डाउनलोड लगा दो, फ्री ऑफ कॉस्ट है, ओपन सोर्स है। सिर्फ लिखो डाउनलोड बालसामिक टूल फॉर वाई फ्रेम, आपके पास रिजल्ट आ जाएगा। और डाउनलोड लगा दो, फिर मैं आगे चलता हूँ। बाल सॉरी सर, मेरा कनेक्शन जो है वो बीच में और क्या टूल का नाम क्या है? लॉस्ट हो गया। टूल का नाम है, मेरी स्क्रीन शेयर हुई हुई है, आपको ऊपर स्पेलिंग नजर आ रही है, बालसामिक, BALSAMIQ। स्क्रीन में नहीं नजर नहीं आ रहा सर आपकी स्क्रीन पे। मैंने उस्मान भाई स्पेलिंग बोला है BALSAMIQ। मैं इधर लिख ही लेता हूँ आपकी आसानी के लिए। BLSAMIQ ओके। बालसामिक डाउनलोड ये ओके। आपके लिए लिख भी दिया है मैंने आपकी ये आसानी के 30 लिए डेज ज़्यादा। ट्रायल है। हाँ, तो ये ट्रायल ही करना है क्योंकि इसका जो है वो परचेज काफ़ी एक्सपेंसिव है, तो ये ट्रायल से काम चल जाएगा। आप डिफरेंट आईडी यूज़ करके ट्रायल को एक्सटेंड कर सकते हैं, बल्कि थोड़ा टाइम देता है। मैं 3 साल से यूज़ कर रहा हूँ, आज सेकंड टाइम शायद हुआ है कि उन्होंने कहा है कि आप परचेज करें इसको। एनी हाउ काम फिर भी चल जाएगा, मैं बता दूँ हो क्या। डाउनलोड लगा दिए दोनों ने, तीनों ने? यस सर। अच्छा, मॉकअप फ्री सर ये और मेरे डेस्कटॉप पास तो ट्रायल नहीं दे रहा, डायरेक्ट डाउनलोड हुआ। और ट्रायल दोनों ही के होगा साथ यार, क्योंकि ट्रायल है। ट्रायल ही होगा वैसे। ये मेरा नहीं ख्याल ये परचेज का इतना करते हैं। यस सर। अच्छा, सर ये वाइट बेंच डेस्कटॉप की तरफ।
नजर आ रहा है? एक मिनट है, मेरी स्क्रीन नजर आ रही है? यस सर। ये सर आ रही है। अच्छा, बताने का मकसद ये है कि चाहूँ तो मैं लाइव डेमो दे दूं, लेकिन अभी हो क्या रहा है कि मेरे पास एक्सपायर वर्जन है, डाउनलोड करने में फिर परचेज की डालने में मेरे ख्याल से लास्ट बैच के साथ भी हुआ था, लेकिन नॉट अ बिग डील। जैसे आपके पास होगा आप खुद खोल के इस लेक्चर के दौरान ही देख सकते हो। ये करता क्या है, ये सिर्फ ना आप कह लो कि ड्रॉप एंड प्लेस है। आपने एक चीज उठाई, अब ये मैं क्यों बना रहा हूँ, जस्ट टू पहले कंसेप्ट समझे मैं कंसेप्ट क्या देना चाह रहा हूँ। ये मैं बाल्समिक टूल्स इसलिए बना रहा हूँ, और ये आप लोग भी बना सकते हो, कोई भी टीम में कर सकता है, लेकिन आजकल एक पूरी डोमेन है जिसको बोलते हैं यूआई यूएक्स। नाम सुना होगा होपफुली, किसने सुना है यार? यस नो तो कर दें। नहीं सर सर। कौन सी डोमेन कह रहे हैं? यूएक्स यूआई। यूएक्स यूआई, यस सर, मैंने सुना हुआ है नाम। हाँ, इसका मतलब होता है यूजर एक्सपीरियंस और यूजर इंटरफेस। इसकी पूरी एक डोमेन है, कोई टेक्निकल चीज नहीं है ये। इसमें सिर्फ आपने ना जर्नी बनाई, कोई क्रिएटिव बंदा हो आपकी टीम में, उसको हमने बताना है यार कि क्लाइंट ये चाह रहा है, तो विदाउट वेस्टिंग टाइम कोई भी टूल हो, जिस तरह मैंने बाल्समिक को चुना है क्योंकि मुझे बाल्समिक खुद बड़ा पसंद है, विद इन लाइक 5 मिनट से पूरा स्ट्रक्चर दिखा के बना सकते हो। इसमें सिर्फ ड्रैग एंड ड्रॉप है, कोई आपने यूआरएल डालना है, आपने ऊपर से फेच किया, अभी आप डाउनलोड करोगे तो मैं आपसे करवाऊंगा अभी, और मेरी एक सेपरेट असाइनमेंट भी इस पे आपको देनी है। फॉर एग्जाम्पल एक आईफोन की ऐप है, अब आईफोन का सारा कंटेंट आपको यहाँ नजर आ रहा है जो मैंने स्क्रीन शेयर की हुई एक्सट्रीम राइट पे, कि टॉगल बटन होगा, उसको क्या करना है, लिट अप करना है, बंद करना है, मतलब कस्टमर की कंप्लीट रिक्वायरमेंट्स। अगर वेबसाइट देखूं तो पहला इमेज आप देखो, एक वेब पेज बना हुआ है। एवरीवन एबल टू सी फर्स्ट पेज वेब इमेज? यार रिस्पांस बड़ा स्लो है, माइक म्यूट हुए हुए, क्या क्या बात है? सॉरी, माइक ऑफ हो गया था। यस सर। हाँ, ये थोड़ी आदत डालनी पड़ेगी, लोग बोल रहे होते हैं पीछे से माइक म्यूट होता है। अच्छा, बेशक ऑन कर लें माइक, इतनी शोर तो नहीं आ रहा आज, काफी बेहतर है। बच्चे अच्छा, बच्चों का तो मेरा भी है साथ बैठा हुआ, लेकिन मैंने इसका भी मोबाइल बंद करवाया हुआ है। बड़ा अच्छा खैर, तो मैं ये कह रहा था कि बाल्समिक टूल जो है ना आपको हेल्प करेगा कि आप विद इन 5 मिनट तक डमी सी वेबसाइट बना लो। जिस तरह उजैर ने वर्ड यूज किया था, सैम्पलिंग आप कर लो जिसको, लेकिन टेक्निकली या आईटी में आपने कभी सैंपल वर्ड नहीं यूज करना, आपने बोलना है वायर फ्रेमिंग या सो कॉल्ड प्रोटोटाइपिंग, या थर्ड वर्ड है मॉकअप्स। ये तीनों एक ही चीज के लिए यूज होते हैं। नंबर 1 मॉकअप, नंबर 2 प्रोटोटाइपिंग, नंबर 3 वायर फ्रेम। वायर फ्रेम यहाँ लिखा नहीं है लेकिन अपने पास नोट कर लें। होता क्या है कि अपने टाइम को सेव करने से कस्टमर से पहले हम गो हेड लेते हैं, कस्टमर से एक्नॉलेज करवाते हैं यार यही चीज़ है जो तुम चाह रहे हो डेवलप कराना, ऐसा तो नहीं कल को हम कुछ बना के दे दें बाद में तुमको ये तो मैंने मांगा नहीं था। तो कस्टमर को ये हम 10 से 15 मिनट में स्केच से बना के दे देते हैं, वो स्केच को देखता है, इसमें कोई चीज़ प्लस माइनस करानी है तो हमें बताता है, उसके बाद फिर हम अपने डिज़ाइन फेज में जाते हैं। उसका फ़ायदा क्या है उस्मान, अगर हम ये ना करें तो नुकसान क्या है, और कर लें तो फ़ायदा क्या है? सर फायदा ये है कि कल को कस्टमर कहेगा ये तो मैंने नहीं था, ऐसे नहीं कहा था। अगर कस्टमर की आपके पास अप्रूवल नहीं होगा तो कस्टमर कुछ भी कह सकता है। बिल्कुल ठीक है, ऐसा ही एक तो ये हो गए। ठीक है ना? दूसरा, पास्ट में ये भी होता रहा है कि आप पूरा ना एफर्ट ले, अब डिज़ाइन का जब काम शुरू होता है ना, डिज़ाइन डेफिनेटली किसी टूल पे होता है, फोटोशॉप हो गया, आपने टाइम स्पेंड लगाया, उसके बाद आप अपनी फ्रंट एंड डेवलपमेंट CSS HTML स्टार्ट करते हो, जो आपका आगे से उसके पीछे अगर कोई इमेज है तो उसके पीछे क्या लिंक देना है वो मैं अभी इस पे आता हूँ, अभी इस पॉइंट पे आया नहीं हूँ। तो आपका बहुत टाइम वेस्ट होता था, बाद में कस्टमर को जो रिव्यू के लिए जाता था तो आप वो कहता था यार ये तो चीज़ चाहिए नहीं है। तो अब आजकल कंपनीज क्या कहती हैं, उन्होंने पूरे यूएक्स यूआई के बंदे हायर किए हैं, ये पूरी एक डोमेन है विद गुड सैलरी ना, इसमें कोई टेक्निकल काम है इतना ज़्यादा, आपने सिर्फ एक टूल की मदद से स्केच बना के देने होते हैं, और बहुत लोग ऐसा की तरफ आ भी रहे हैं, मतलब बहुत ज़्यादा फील्ड ये मतलब वाइड होती जा रही है डे बाई डे। उसमें ये है कि आपने पूरी वेबसाइट की मोबाइल ऐप की एक इलस्ट्रेशन कर दी कि दिस इज हाउ इट लुक लाइक, आर यू ओके विद दैट? अब कस्टमर कहेगा यस आई एम ओके, या कहेगा यार ये चीज़ें इस पर थोड़ी सी प्लस माइनस कर दो, बाकी बिल्कुल ठीक है। तो हमारे पास जिस तरह उस्मान ने कहा कि पॉइंट ऑफ कंटेक्ट होगा, प्रूफ होगा यार कि ये चीज़ कस्टमर ने बोली थी, और हम उसी की बेस पे ये चीज़ लेके चल रहे हैं। तो इट्स अ मैटर ऑफ हार्डली 15 से 20 मिनट्स की जो पूरी वेबसाइट आपको वन पेजर नजर आ जाएगी, और आप कस्टमर को बताओगे इज दिस द थिंग विच आर लुकिंग फॉर, अगर वो कहेगा यस तो वी आर गो हेड विद डिजाइन, अगर वो नहीं तो हम कह देंगे कोई बात नहीं, हमें बता दो कैसा आप करने चाह रहे हो। तो अब पिछले 2-3 सालों से ये बहुत ज़्यादा ग्रूम अप हो गई है, और लोग जो है इसकी तरफ आ गए हैं, प्रॉपर यूएक्स यूएस की, मैं इस तरह बार बार कह रहा हूँ, टीम्स होती हैं, लेकिन जो छोटे सॉफ्टवेयर हाउसेस होते हैं उसमें क्यूए का बंदा भी ये काम कर रहा होता है। ये आपका एडिशनल स्किल है, और ये आपको हेल्प कर सकता है इन टर्म्स ऑफ सैलरी भी। अगर आप कहते हो ना कि आपको बाल्समिक पे काम आता है, और कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, सिर्फ ड्रैग एंड ड्रॉप है। जिस तरह पहला पेज देखो, वेब पे उसने कुछ नहीं किया हुआ, एक टेबल दिया हुआ है, ग्रिड दिया हुआ है, उसके बाद एक बटन लगाया हुआ है, रेडियो बटन है, एरो लगा दिए दो, मतलब एक लग रहा है कि वेब पेज है। गेटिंग माई पॉइंट?
यस सर। किसी एक बंदे का डाउनलोड हुआ है अभी तक? मेरा थिंक हो गया है। जिसका हुआ है वो जरा स्क्रीन शेयर करें, मैं थोड़ा सा एक फ्लेवर भी दे दूं कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, सपोर्ट हो जाएगी इवेंचुअली। इस पे एक छोटा सा असाइनमेंट तो इंस्टॉल करवाना कर ही है दूं? मैंने आपको। 2 इंस्टॉल मिनट कर लूं? लगेंगे, इतना बड़ा सेटअप नहीं है। इंस्टॉल हो रहा है आपका? मैं इंस्टॉल करने लगा हूँ। चलो जब इंस्टॉल होता है ना फिर आपकी स्क्रीन शेयर करवाता हूँ, सिर्फ 2 मिनट के लिए, कि पता लग जाए कि ड्रैग एंड ड्रॉप में क्या किस चीज़ को रहा हूँ। यहाँ तक कोई सवाल किसी का? नो सर। एवरीथिंग इज क्लियर? यस। यस सर। चलो जब तक उस्मान भाई Yes, sir. वो इंस्टॉल कर रहे हैं हम आगे चलते हैं। चौथी चीज़ आती है प्रोडक्ट लेवल चेक रिव्यू। ये बड़ी बेस में बता रहा हूँ, मैंने कहा था पहले 2 लेक्चर बिल्कुल बेस होंगे, उसके बाद थर्ड से आपकी प्रॉपर असाइनमेंट स्टार्ट हो जाएंगी। तो अभी हम बिल्कुल ABC पढ़ रहे हैं कि क्यों में आपने जंप इन किया है। अभी ये एकदम से चीज़ें होंगी तो कंसेप्ट अच्छा लेना, ये आगे बहुत काम आने वाला है असाइनमेंट्स में इन चीज़ों का। अगर बेस नहीं अच्छी बनी होगी तो फिर फ़ायदा कुछ नहीं है। हर लेक्चर कनेक्ट हो रहा है अगले लेक्चर, इसलिए मैं थोड़ा स्लो भी चल रहा हूँ ताकि आपको हजम हो जाए, डाइजेस्ट हो जाए। अच्छा, प्रोडक्ट लेवल चेक रिव्यू, किसी को आइडिया कि प्रोडक्ट लेवल चेक रिव्यू क्या होगा, किस चीज़ को मैं कह रहा हूँ? नो। स्ट्रेट नो? ओके। सर अच्छा, किस प्रोडक्ट लेवल की प्रोडक्ट है? किस लेवल की प्रोडक्ट है, ठीक है, समहाउ थोड़ा सा और इजी करते हैं। अच्छा, प्रोडक्ट लेवल चेक रिव्यू का मतलब है, उज़ैर हमें कौन सा डॉक्यूमेंट हेल्प करता है टेस्टिंग के लिए, कौन सा डॉक्यूमेंट स्टार्ट में बनता है जो PM बनाता है? SRS। हेलो प्रोडक्ट। सॉरी मैं हेलो। हाँ जी, हाँ जी, आवाज़ आ रही है जी आपको? सर। मैं यस कह सर। रहा सर था क्या कह रहे हैं? प्रोजेक्ट मैनेजर कौन सा डॉक्यूमेंट बनाता है? सर SRF। प्रोजेक्ट मैनेजर SRS। बिल्कुल, SRS। तो अब होता ये है कि प्रोडक्ट लेवल चेक रिव्यू की जब मैं बात करता हूँ तो मैंने अपने प्रोडक्ट में रहना होता है। 2 चीज़ें होती हैं, अगली भी मैं साथ मर्ज कर रहा हूँ ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग हो जाए, मैं कंपेयर करना गया। एक होता है एंड यूज़र लेवल चेक रिव्यू, एक होता है प्रोडक्ट लेवल चेक रिव्यू। प्रोडक्ट और एंड यूज़र में फ़र्क क्या है बेसिकली? एक ही दोनों तरीकों को एक एग्जांपल से समझाना चाह रहा हूँ। प्रोडक्ट में होगा कि आपने अपने बिल्कुल प्रोडक्ट के विद इन द टाइम फ्रेम रहना है, मतलब उससे आगे नहीं जाना। फॉर एग्जांपल अगर मेरा ईमेल एड्रेस में मुझे पता है Qasim_877 है और मेरे कस्टमर ने रिक्वायरमेंट दी हुई है कि मेरा जो पासवर्ड है वो 12 इंटीजर से ज़्यादा ना हो, मतलब तो मैं 14, 13, 15 नहीं डालूंगा। मुझे पता है कि पासवर्ड की लेंथ 12 है, तो मैंने प्रोडक्ट लेवल तक रहना है। मैंने जितना मेरे SRS में लिखा हुआ है, जितना मुझे कहा गया है करने को, थोड़ी सी फील्ड ज़्यादा रजिस्टर पे आता हूँ, रजिस्टर से ज़्यादा अच्छा फील्ड ज़्यादा होंगी तो मैं समझा बेहतर पाऊंगा। जिसमें इस तरह देखो 4 फील्ड्स हैं, यूज़र नेम, ईमेल, पासवर्ड, कंपनी लोगो और उसके बाद रजिस्टर है। अब फॉर एग्जांपल जी। कंपनी लोगों के लिए नीचे लिखा हुआ है, आपको नजर आ रहा है PNG इमेज ऑफ साइज। अब उसने रिस्ट्रिक्शन दी हुई है कि जो भी बंदा यहाँ पे इमेज अपलोड कर रहा है, इमेज शुड बी ऑफ फॉर्मेट ऑफ PNG। नजर आ रहा है ना ये छोटा सा PNG इमेज? यस सर। इसका मतलब है कि कस्टमर ने मुझे फोकस कर दिया, इसने प्रोडक्ट बनाया कि आपने JPG, PDF, वर्ड ये नहीं डालने, आपने सिर्फ PNG डालना है, वरना आपको ये अलाउ नहीं करेगा। गेटिंग माय पॉइंट? यस सर। तो कहने का मतलब है प्रोडक्ट लेवल में आपने रिक्वायरमेंट की हद तक रहना है कि मैंने इसके अलावा कुछ किया तो मतलब वो मैं डिस्कार्ड कर रहा हूँ अपनी मेन रिक्वायरमेंट्स को या उसके बियॉन्ड जा रहा हूँ। प्रोडक्ट लेवल थोड़ा इजी होता है क्योंकि आपकी जो रिक्वायरमेंट है आपने उसी की प्रीमिसेस में रह के उस हद तक टेस्टिंग करनी होती है। फॉर एग्जांपल यूज़र नेम है, अब यूज़र नेम में ये यूज़र नेम नहीं डाल सकता, जाहिर सी बात है, इट्स अ वेरी वियर्ड। कोई ऐसा यूज़र नेम तो नहीं होगा ना, मेक सेंस? जी सर। यस सर। कोई बिलाल होगा, उस्मान होगा, कासिम होगा, जेम्स बॉन्ड होगा, स्टीव स्मिथ होगा, मतलब इस तरह का नाम होगा कोई ऑब्वियसली। अब ये स्पेशल कैरेक्टर एंड डॉलर ये तो यूज़र नेम नहीं होगा। यही कंसेप्ट लीजिएगा एंड यूज़र में। वैसे एंड यूज़र कहते किसको है, नहीं आइडिया? एंड यूजर जो हमारे प्रोडक्ट यूज कर रहा है। एग्जैक्टली तो एक बात जो, एक तो हमारी जो प्रोडक्ट यूज़ कर रहा है, ही और शी कैन बी एनी ले मैन, जो भी कोई अमेरिका बैठा है, कोई साउथ अफ्रीका बैठा है, कोई जिसको पता लग गया ये प्रोडक्ट है तो उसने यूज़ करना स्टार्ट कर दिया, ये तो मेरे काम की है। आप लोगों ने, इट्स अ रूल ऑफ थंब, कभी भी टेस्टिंग अपने बिहाफ ये नहीं करनी कि उज़ैर कर रहा है, बिलाल कर रहा है, उसको आपने एंड यूज़र को सोचते हुए करनी है। ये चीज़ अभी ज़हन नशीन कर लें, आगे बड़ी काम आने वाली है। एंड यूज़र अब कोई भी हो सकता है, जिस तरह बात की अभी उस्मान ने या जो भी बोल रहा था, मुझे फेस आवाज़ तो उस्मान की लगी है लेकिन स्क्रीन जी जी शेयर है तो मुझे नहीं पता। आई बिलीव उस्मान भाई थे। अच्छा, तो कहने का मतलब है आपने टेस्टिंग जब भी करनी है आपने एंड यूज़र को माइंड में रखना है। अब देखो हमें नहीं पता एंड यूज़र कौन बैठा हुआ है, हमने स्काटा की डोमेन ले ली, डोमेन परचेज करने के बाद वहाँ पे सर्वर पर डिप्लॉय कर दिया। अब जिस चीज़ को स्काटा का पता लग गया या फेसबुक ले लो पता लग गया, उसने टेस्टिंग मतलब उस पर आके ड्राई रन काम करना स्टार्ट कर दिया है। अब खुदा ना खास्ता
कोई बंदा पागल भी बैठ सकता है आगे लैपटॉप के, हमें नहीं पता सिक्योरिटी वाइज वो क्या डाटा डाल रहा है, क्या चेक्स हमने ज़रूर लगाए होती हैं, वैलिडेशन हमने की होती है, लेकिन अब इस तरह कोई बंदा है जिस तरह वो नाम में डाल दे डॉलर परसेंटेज एंड, तो हम रोक तो नहीं सकते ना। हम क्या एक वैलिडेशन चेक लगा सकते हैं यार ये जो चीज़ आप डाल रहे हो ये सही नहीं है, नीचे एरर मैसेज आ जाएगा। इस तरह आपके, मैं लास्ट में बताऊँ, ईमेल में डालता हूँ कासिम, लिख देता हूँ सिर्फ kasim.com, तो क्या एरर मैसेज आएगा उज़ैर अगर मैं लिखता हूँ kasim.com? ये मुझे कुछ कहेगा सिस्टम? सर ईमेल इट इज नॉट वैलिड। हाँ, कुछ कहेगा कि ईमेल वैलिड नहीं है, आपका डोमेन ही नहीं है @ देखो प्लीज एंटर जी अ वैलिड ईमेल एड्रेस। तो ये चेक्स आपने करने हैं। जब मैं कहूँगा ना एंड यूजर, तो सबसे पहले एंड यूजर का काम क्या है कि आपने इधर आए, दोबारा स्टेशन पे गए, मतलब वो स्टेप दोबारा कर रहा हूँ। पहला टेस्ट केस क्या होगा, आपने कुछ फिल नहीं किया, ये टेस्टिंग की आपको ट्रिक्स बता रहा हूँ। हम यूजली क्या करते हैं, आगे शुरू होते हैं नाम डालना, ईमेल डालना। सबसे पहले हमने ब्लैंक फील्ड के साथ रजिस्टर क्लिक कर दिया। हम देखें डेवलपर ने कुछ चेक लगाया भी है कि नहीं। देखो अब डेवलपर, ये अच्छा डेवलपर था, इसने लगाया कि यार यूज़र नेम भी मैंडेटरी है, तुमने ईमेल भी डालना है। ये आपके बेसिकली टेस्ट केसेस होंगे। जब हम 5वां लेक्चर पे जाएंगे तो ये चीज़ें आपने माइन्यूट लेवल पे करनी होगी। हर एक, जितना आप ब्रॉडर जाओगे उतना आपको फ़ायदा होगा। पहले आपने नाम डाल लिया तो चलो ठीक है, नाम अली नाम है, हम उसने ओके कर दिया। अब मैं यहाँ पे डालता हूँ ali.com, फिर मुझे एरर मैसेज आएगा कि आपकी डोमेन नहीं हो रही। पासवर्ड पे मैं डाल देता हूँ 1 2 3, सॉरी न्यूमेरिक की मेरी डबी नहीं हुई तो उसने एक्सेप्ट नहीं किया। 1 2 3 4 5 6, अब कह रहा है कि 6 कैरेक्टर्स का लाजमी है। ये मैं कह रहा था जब आपकी प्रोडक्ट रिक्वायरमेंट्स है तो आप 6 पे जाओगे, लेकिन जब आप लेमैन एंड यूजर तो आप पंगे लोगे, आप सिस्टम को ब्रेक करोगे। वो आपसे कह रहा है कि आपने सिर्फ जेपीजी और पीएनजी डालनी है, आप कोई पीडीएफ डाल के देखो क्या रिजल्ट आता है। जाहिर सी बात है वो कहेगा, बात समझ रहे हो मेरी? जी सर समझ रहे हैं बात आपकी। अब ठीक है। यस ठीक है, सर। तो प्रोडक्ट लेवल पे आपने सिर्फ रिक्वायरमेंट की हद तक टेस्टिंग करनी है, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना। लेकिन जब मैं कहूँगा आपकी कंपनी कहेगी आपने एंड यूज़र पे जाना है, तो एंड यूज़र का मतलब है आपने सिस्टम को क्रैश कर देना है। क्योंकि हमें नहीं पता यार सिस्टम के आगे कौन बैठा हुआ है, बिलाल भाई का दोस्त का दोस्त का दोस्त है, वो टेस्ट कर रहा है, हमें नहीं पता वो टेस्टिंग किस किस्म। तो आपने उसके माइंड को रीड करते हुए हर एक टेस्ट केस ट्राई करना है। यहाँ से आपके टेस्टिंग के स्किल का आइडिया होगा कि कितना आप डीप डाउन जा रहे हो और कितना आप इफेक्टिवली टेस्टिंग कर रहे हो। आई होप कि मैं बात बता पाया हूँ। अच्छा ठीक है। नहीं क्वेश्चन आ रहा तो पूछें। प्रोडक्ट लेवल पे जो टेस्टिंग है वो आप कहाँ से हम उसको करेंगे? रिक्वायरमेंट जो है हमारी हमारी जो एसआरएस मिली हुई है वो उससे करेंगे, उस पर एसआरएस लिखा से हुआ है कि करके हाँ एसआरएस एसआरएस से करेंगे। उसमें लिखा हुआ है कि अगर हमने 7 डिजिट पासवर्ड अगर लगाना है उसके ऊपर तो हम बिल्कुल। 7 जो, हाँ, जो आपका डिजिट पीएम पासवर्ड होगा लगा। या समटाइम आपका आर्किटेक्चर का बंदा होता है ना, जिसने डेटाबेस डिजाइन की होती है, जिसने डेवलपमेंट की होती है, समटाइम मिलता है समटाइम नहीं मिलता। लेकिन अगर प्रोडक्ट लेवल पे इतना फोकस यूजली कंपनीज करती नहीं है, लेकिन वो कंपनी जो ज़्यादा स्ट्रिक्ट होती हैं वो अपने एसआरएस में डालती हैं कि यूज़र नेम फॉर एग्जांपल 25 कैरेक्टर से ज़्यादा ना हो। तो आपने 25 तक ट्राई करके देखना है, 26 होगा, जाहिर सी बात है एरर देगा कि आप यूज़र नेम की लेंथ को एक्सीड कर रहे हो। बहुत रेयर होता है लोग डालते हैं, लेकिन ऐसा भी नहीं कि नहीं डालते। कुछ छब्बीस कंपनी हम बहुत, 26 हम डालेंगे ना तो तभी हमें पता चलेगा ना कि ये वो जो है आप एंड यूजर पे डालोगे। लेकिन टेस्टिंग के लिए दोनों मिक्स नहीं करने। एंड यूजर का मतलब है कि आपने 26 27 50 तक डाल के देखो रिस्पांस क्या आता है। लेकिन आपको ऑब्वियस है कि प्रोडक्ट लेवल पे आपको 25 का है तो बेशक रिजल्ट ना दे, वो 25 तक आपको आके वो हाइपर लिंक आ जाएगा, रेड मार्क करेगा कि आप आगे नहीं डाल सकते, 25 की लेंथ है। ओके लेकिन ऑलराइट टेस्टिंग फिर भी आपकी होगी। मतलब आप इस तरह समझ लो आपने एट एनी कॉस्ट ना एंड यूजर ही करनी है। प्रोडक्ट लेवल एक टाइप है, मैं क्योंकि इंटरव्यू के लिए बता रहा हूँ, करनी है आपने एंड यूजर ही है। क्योंकि आपको पता कैसे लगेगा बग आया कि नहीं आया, वही आपकी वाली बात कि डाल के देखेंगे तो पता लगेगा ना। मेक सेंस? जी सर। यस सर। ठीक है, तो आपने एंड यूजर ही करनी होगी क्योंकि आपने सिस्टम को ब्रेक करना सही। है। एक, अगर आप ये कह रहे हो हर चीज़ ओके है, पास है, तो यू आर नॉट अ गुड क्यूए, सॉरी टू से। क्यूए की जॉब अगर पे अगर आप आ रहे हो, इंटरेस्ट है कोर्स में, उसके बाद जॉब का सोच रहे हो, तो यू शुड बी एट दैट स्टेज कि आपने किसी तरह सिस्टम को क्रैश करके फाड़ना है। चाहे मोबाइल ऐप है, चाहे एक अच्छा क्यूए वही होता है। जो मर्जी ट्राई करो, लाइक आप एक स्टूपिड सी स्टेटमेंट डाल दो यूजर नेम में, लेकिन आपका काम है क्रैश करना। आप लाइक कॉन्फिडेंटली कह सकते हो कि मैंने सिस्टम ब्रेक किया है, क्योंकि डेवलपर का काम है ना चेक लगाना। थोड़ा सा इस चीज़ को भी समझे कि बैकएंड की कोडिंग सारी डेवलपर कर रहा है, वो बेचारा वो कितने चेक्स लगाएगा। आपके पास बड़ा अच्छी अपॉर्चुनिटी है, सिस्टम को ब्रेक क्रैश कर सकते हो। मतलब और कुछ एक्सपीरियंस के साथ आपको इतना आइडिया हो जाता है कि एक टाइम पे आपको पता लग जाता है यार ये बंदा मेरे साथ काम कर रहा है। फॉर एग्जांपल बिलाल और उस्मान फ्रेंड है,
बिलाल ने डेवलपमेंट की है, उस्मान जो है वो क्यों है। अब बिलाल की डेवलपमेंट का उस्मान भाई को काफ़ी आइडिया हो चुका है यार कि बिलाल इस जगह ये मस्ते करता है, मुझे हमेशा बग आता है तो मैं पकड़ लेता हूँ। तो सबसे पहले टेस्ट केस ही वही चलेंगे जिसमें बिलाल थोड़ा वीक है और उसने नहीं लगाया होगा। हमने खुद भी जब ये इस तरह के केसेस देखे थे तो मुझे पता था कौन से ऐसे डेवलपर्स हैं जिनको ये एरिया वीक है, कहीं कैप्चा नहीं लगा होता, कहीं यूज़र नेम में कोई मसला होता है, कहीं फील्ड कोई एम्प्टी छोड़ी होती है, फ़ोन नंबर में उन्होंने डाला होता है कि आप अल्फ़ा न्यूमेरिक डाल दो, हालांकि फ़ोन नंबर यूजली आपका न्यूमेरिक होता है, सारे डिजिट्स होते हैं 0 से 9 तक, तो उधर ABC भी पास कर दो एक्सेप्ट कर रहा होता है, जो नहीं करनी चाहिए। तो आपको मैं अभी तो बिल्कुल स्टार्ट है ना, जब मैं आपको प्रैक्टिकल दूंगा तो चीज़ें बताऊंगा भी कि एक QA को स्टार्टिंग में क्या क्या करना पड़ता है, बिल्कुल बेसिक से। ये बग फाइंड करना तो बहुत दूर की बात है, पहले आपको उस पेज का इंटरफेस तो क्लियर हो ना। हाँ जी उजैर। जी 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 सर मैं ये कह रहा था कि सर ये तो जैसे आपने अभी यूज़र नेम इंटरफेरेंस सिखाया सर, ये तो स्टार्टिंग में जब डेवलपर कर रहा होगा तो उस टाइम भी तो हम इसकी टेस्टिंग कर रहे होंगे। देखो यूजर इंटरफेस को मिक्स अप ना करो पूरे प्रोडक्ट से, अभी कोई चीज़ डिप्लॉय नहीं हुई, यूजर इंटरफेस सिर्फ एक इमेज था, उसमें हम कोई क्लिक नहीं कर पा रहे, सिर्फ अलाइनमेंट स्पेलिंग इस तरह की चीज़ें। जब मैं कंप्लीट उसको लिंकअप करूंगा ना, मैं डिप्लॉय कर दूंगा उसके पीछे बैकेंड, अभी तो मैं HTML में भी नहीं आया कि मैंने उसको कहा इसके पीछे HTML लग गई है, उसके पीछे कौन सा रेडियो बटन है, कौन सा सर्च का फील्ड है, उस पर तो आया नहीं है। यूजर इंटरफेस इज सिंपली लाइक कि आपका कोई इमेज है जो पोर्ट्रे कर रहा है कि इमेज पे आ क्या रहा है, सिंपल इज दैट। ठीक चलिए। ठीक ठीक। ठीक है, वो अच्छी बात है। यूर क्वेश्चनिंग ये चीज़ें खुलेंगी लेक्चर 2 के स्टार्ट में भी अभी माने, लेकिन आई एम ग्लैड कि आप लोगों के मतलब इसका मतलब आप लोगों को पिक हो रहा है। कुछ होते हैं वो बैठे रहते हैं वो सुन रहे होते हैं, लेकिन दीज थिंग्स शोज के यू आर गेटिंग पॉइंट। वेरी गुड। अच्छा अगला है इन्वायरमेंट और सर्वर बेस्ड रिव्यू। बड़ा सिंपल, देखिए किसको सर्वर्स का आइडिया है, टेक्निकल चीज़ है, सबको आइडिया होगा वैसे, पता है क्या होता है, जी सर। क्या होता है। सर्वर हमारे जो वर्क स्टेशन है उनसे मुख्तलिफ होता है, क्योंकि उसका जितनी भी कंपनी है उसका सारा डाटा जो है वो कंपाइल होकर उस पर जा रहा होता है और वहाँ पे सेव हो रहा होता है। वेरी गुड। हमारी कोई सेंट्रल आप रेपो कह लो या क्लाउड, जिस तरह हम सुना है क्लाउड डाटा जाता है, तो सर्वर बेसिकली होता क्या है, जो भी आपका डाटा बैकअप चाहे इमेजेस की फॉर्म पे हो, कंटेंट हो, हमें तो बजाय एक पिक्चर नज़र आ रही थी कि वेबसाइट खुल गई, असल में बैकएंड पे जो आपकी नेटवर्क टीम होती है वो सारा एक सेंट्रलाइज तरीके से एक स्ट्रीमलाइन प्रोसेस के थ्रू डाटा को सारा पुश कर रही होती है। इसमें भी टेक्निकली जाओ तो पूरी डोमेन है, नेटवर्क की पूरी एक डोमेन है जिसमें किस जी तरह जी डाटा जी गया, क्या गया, गेट के थ्रू पुश किया, पुट्टी के थ्रू पुश किया, मतलब डिफरेंट इसमें चीज़ें होती हैं। जिस तरह आपको लेक्चर 3 में जब हम टेस्ट लाइन पढ़ेंगे तो आपको बताऊंगा कैसे लोकल मशीन से किस सर्वर पे जाता है। लेकिन अभी फॉर द टाइमिंग इट्स अ हेडर, तो आपने याद रखना है हमारे पास यूजुअली 3 किस्म के सर्वर होते हैं। नंबर 1 इज टेस्ट सर्वर, बेशक लिख लो अगर टाइम है तो। नंबर 1 इज टेस्ट सर्वर, ठीक है। नंबर 2 इज स्टेज सर्वर, स्टेजिंग, STAG, स्टेज भी कहते हैं स्टेजिंग भी कहते हैं, जो मर्जी लिख लो, दोनों सही है। इनको सर्वर और एनवायरनमेंट दोनों लफ्ज बोलते हैं, तो परेशान नहीं होना, क्योंकि एनवायरनमेंट बोलेगा तो एनवायरनमेंट भी वही मतलब है। सर्वर यूजली इतना यूज नहीं लोग करते, एनवायरनमेंट ज़्यादा बोलते हैं वैसे IT की वर्ल्ड में। पहला क्या था उजैर? सर टेस्ट सर्वर। दूसरा क्या था? स्टेजिंग सर्वर। ठीक है। तीसरा इसको कहते हैं प्रोडक्शन सर्वर, इसको गो लाइव भी बोलते हैं। प्रोडक्शन का मतलब होता है कि आपकी चीज़ लाइव हो चुकी है अराउंड एनी वेयर अराउंड द ग्लोब, किसी को भी चीज साइट का पता है तो ही और शी कैन एक्सप्लोर दैट साइट। जिस तरह facebook.com इज़ अ प्रोडक्शन सर्वर, और यूजली इसकी आसान ये तरीका याद रखने का, इसकी डोमेन और .com के साथ ही आता है, जिस तरह facebook.com, cricinfo.com इस तरह करके आता है। लेकिन जो टेस्ट और स्टेज होते हैं उनके पीछे इनके प्रीफिक्स लगे हुए होते हैं, जिस तरह test.scata.com, test.everycatalog.com। और टेस्ट वाले सर्वर को कभी कभी डेव सर्वर भी कहते हैं। ये बेसिकली बताता हूँ होता क्या है। ये 3 बनते, किसी को वैसे माइंड क्लिक कर रहा है 3 बनाने का मकसद क्या है, मतलब एक ही सर्वर हो जाए, प्रोडक्शन सब कुछ उसी पे डाल दें, तो पहले 2 बनाने का क्या मकसद है? सर पहले टेस्टिंग हो टेस्टिंग जाएगी। सही हो। बड़ा जेनेरिक आंसर, थोड़ा डीप डाउन जाया करें कि मतलब टेस्टिंग क्या सही हो, मतलब टेस्टिंग सर प्रोडक्शन तो सही नहीं टेस्टिंग हो सकती। नो सर सर डेवलपमेंट मुमकिन। डेवलपमेंट से सॉरी सर, डेवलपर से जब आएगा तो हमारे टेस्ट सर्वर में जाएगा, पहले हम चेक करेंगे। अगर हम प्रोडक्शन में डायरेक्टली प्रोडक्शन में भेज देंगे तो वो तो कस्टमर को एरर आने शुरू हो जाएंगे, वो तो प्रॉब्लम हो जाएगी ना। वेरी गुड, एक्सीलेंट। कौन है ये? उस्मान भाई हैं? जी जी सर। शाबाश, ऐसा ही है। तो बेसिकली होता क्या है आपकी आसानी के लिए, और एक वन ऑफ द इंटरव्यू क्वेश्चंस भी, कि आपका जो टेस्ट सर्वर स्टेज होता है ना, ये आपका इंटरनल होता है। इंटरनल आई से इस पे कहा जाता है दबा के टेस्टिंग करो, जितने बग निकाल सकते हो निकालो, बिलाल, उस्मान, उजैर सारे मिलकर जितने बग।
और उसके बाद हम गो लाइव प्रोडक्शन पे जाएंगे। अगर तो कस्टमर ने प्रोडक्शन पे बग निकाला तो इट्स अ वेरी एम्बैरेसिंग सिचुएशन फॉर ऑल ऑफ यू कि यार हमने आपको 2 एनवायरनमेंट दिए हैं और एनवायरनमेंट का भी फ़र्क आता है, इतना नहीं होता। जो चीज़ टेस्ट पे गई है, अगर फिलहाल भी कहते हैं यार टेस्ट ठीक चल रहा है, इसको आगे स्टेज पर डिप्लॉय कर दो, मैं कहूँगा ठीक है, मेरे क्यूए ने गो हेड दे दिया, ग्रीन सिग्नल दे दिया है, अब मैं टेस्ट के बाद इसको ले जाता हूँ अगले सर्वर पे। इस तरह जब आपको एम्पल टाइम मिलता है कि आपने बना लिया है, टेस्ट कर लिया और आप कहते हो अब इट्स गुड फॉर प्रोडक्शन। प्रोडक्शन का मतलब है ये कोई भी देख सकता है, हमारी साइड लाइव है, ये तो समझते हैं ना जी यस जी। कस्टमर। सर। वहाँ अगर पंगा आया और आपने मिस किया, हाँ वंस इन अ ब्लू मून हो सकता है, हर कोई इंसान है यार, कभी कभी रह भी जाता है, लेकिन उसका मकसद ये होता है अगर आपने 100 बग निकाले ना और एक रह गया है और बड़ा वाइटल बग है, तो कोई ये नहीं देखेगा कि बिलाल भाई ने इतनी मेहनत करके 100 बग निकाले थे यार, बड़ा अच्छा रिसोर्स है, हर महीने इसने बड़ा अच्छा काम किया। वो कहेंगे इस बंदे ने एक बग मिस क्यों किया है। ये मैं रियल टाइम चीज़ बता रहा हूँ जो मैं क्यूए के सामने देखता हूँ, और वो इतनी एम्बैरेसिंग कंडीशन होती है कि पहले तो इतनी बड़ी मेल क्लाइंट की आती है कि यार आपने कैसा क्यूए रखा हुआ है, इतना बड़ा बग इससे मिस कैसे हो गया। अब बात वही है सही। यार कि ह्यूमन नेचर है। अब समटाइम कुछ चीज़ें हम मैनुअल नेकेड आई से नहीं कैच कर सकते, इसलिए ऑटोमेशन टूल करते हैं जिसमें हम जाएंगे भी इंशाल्लाह। लेकिन अभी के लिए ये है कि आपने 2 चीज़ें याद रखनी है। लेक्चर 3 में इस पे पूरा एक टॉपिक सर्वर के ऊपर है कि कैसे लोकल मशीन से हम आगे जाते हैं। लेकिन अभी 3 सर्वर उज़ैर कौन कौन से बताए हैं? सर टेस्ट सर्वर, स्टेजिंग सर्वर और प्रोडक्शन सर्वर। हाँ, टेस्टिंग और स्टेजिंग आपके ऊपर है कि आप उधर दबा के टेस्टिंग करें, और क्यूए की कॉल पे हम फिर आगे जाते हैं यार कि क्यूए ने पास कर दिया है, अब फाइनली हमने जाना है प्रोडक्शन पे। गेटिंग माय पॉइंट? यस सर। सही। तो तो सर कोशिश करनी है स्टेजिंग वहाँ। में क्या, सॉरी स्टेजिंग में क्या होता है? स्टेजिंग में ये होता है कि टेस्ट के बाद ना नॉर्मली कुछ कंपनी रिकमेंड करती हैं कि डायरेक्ट प्रोडक्शन में चले, लेकिन कुछ सीईओज होते हैं ना, या हायर जो थिंक टैंक होता है, जो हायर मैनेजमेंट है, वो थोड़ा सिक्योर फील करते हैं कि बीच में एक सर्वर लेयर और आ जाता है कि हम अगर खुदा ना खास्ता कोई टेस्ट पे मिस हो जाए तो हम स्टेजिंग में पकड़ लें, क्योंकि एक चीज़ तो वही चल रही होती है। तो पॉइंट ये होता है कि सिर्फ एक आप कह लो एक लेयर सिक्योरिटी की ऐड ऑन है, हालांकि इतना फर्क नहीं पड़ता, आप टेस्ट से डायरेक्ट प्रोडक्शन पे जा सकते हो। जिस तरह अगर स्काटा बात करूँ तो ये टेस्ट से डायरेक्ट प्रोडक्शन पे गया हुआ है, इसका स्टेजिंग नहीं है। अगर एवरी कैटलॉग बात करूँ जो एक और प्रोडक्ट है, वो टेस्ट पे गया, फिर स्टेजिंग पे गया, फिर प्रोडक्शन पे गया। इट्स ऑल अबाउट कि कंपनी का जो मालिक है वो कितनी सिक्योरिटी लेयर बढ़ा रहा है कि अब कस्टमर हमारा खुश रहे कि ये ना हो। तो दो एक आप कह लो लेयरिंग एडिशनल हो रही है कि हम कॉन्फिडेंट हो जाते हैं कि हमने 2 सर्वर पे पास किया हुआ है, सिर्फ ये है। सही। सर ये स्टेजिंग पे दोबारा रीटेस्ट होता है? हाँ, एक डबल चेक करिए ना, यही बोल रहा था, डबल चेक करिए कि आपकी जितना डाटा आया है तो सही कॉपी हो गया है, और आपको प्रोडक्शन के लिए एक अच्छा गोल्ड मिल जाता है कि एवरीथिंग इज ट्रांसफर फ्रॉम टेस्टिंग टू स्टेजिंग और फिर स्टेजिंग टू प्रोडक्शन। गॉट इट? ठीक यस हो गया सर। जी। ठीक है भाई। तो ये रिव्यू वाली चीज़ें हैं बड़ी बेस, इस तरह कोई बताता नहीं, लेकिन ये आपका कम से कम माइंड खोलेगा कि हम करने क्या जा रहे हैं, पता तो ना टेस्टिंग है क्या और क्यों कर रहे हैं। वही वाली बात कि ब्लाइंड स्टार्ट ना हो हमारा, क्योंकि हम आपको बताया तीसरे लेक्चर से असाइनमेंट शुरू हो जाएंगे आपके। अच्छा, अगला इट्स प्रीटी सिंपल, इट्स अ ब्राउजर बेस्ड रिव्यू। नाम से जाहिर है, अभी आपको अगर मेरी स्क्रीन नज़र आ रही है तो आप मेरे नीचे टास्क यानी जो आइटम होती है इस पर देखिए आपको कितने ब्राउजर नज़र आ रहे हैं, कोई बता सकता है? मैं खुद बताता हूँ। फायरफॉक्स पुराना वाला, फायरफॉक्स नया वाला, पोर्टेबल वाला, ओपरा, ओपरा। एपिक्स कंसल्टिंग, सॉरी एपिक कंसल्टिंग कह रहा हूँ, एपिक प्राइवेसी। उसके अलावा आपका एच। इंटरनेट एज, ओहो भूल ही गया। उसके बाद यस। ब्रेव, ब्रेव, और फिर आपका जो है अल्लाह भला के क्रोम। ये क्यों है? ये क्यूए के लिए मैंडेटरी है। पहले आई वाज ऑलवेज स्टिक विद कपल ऑफ ब्राउजर्स, दैट इज गूगल क्रोम एंड मोजिला फायरफॉक्स। यू विल सरप्राइज टू लाइक एनालाइज दैट, या मैं कुछ बताऊंगा कि यूएस में 80% लोग अभी भी इंटरनेट एक्सप्लोरर यूज़ कर रहे हैं। हम आई को भी पूछते भी नहीं है, आई मतलब इतना थक चुका है 10 वर्जन के बाद, तो खैर खुलना ही मतलब बेकार है, उसमें इतने CSS में इशूज़ है। लेकिन हम अगर यूज़ भी करते भी हैं तो डाउनलोड करने के लिए क्रोम और फायरफॉक्स को, मतलब मैंने तो पता नहीं आई यूज़ कब किया हुआ आखिरी बार इंटरनेट एक्सप्लोरर, आप लोग भी नहीं करते होंगे शायद। नो जी सर। जी। लेकिन यहाँ बड़ी चीज़ इंपॉर्टेंट है, जब आप टेस्ट प्लान भी बनाओगे ना, जब मैं थर्ड लेक्चर पे टेस्ट प्लान आपको समझा रहा हूँ, तो उसमें आपकी रिकमेंडेशन होगी प्लान में कि हम कौन से ब्राउज़र यूज़ करेंगे, लेकिन आपकी रिकमेंडेशन भी चलेगी साथ कस्टमर की फीडबैक भी बड़ी मैटर करती है। जिस तरह आपको नज़र आ रहा है एक ब्राउज़र ब्रेव है, ये लाइन सी शक्ल बनी हुई है, तो ये बेसिकली एक बग था जो मेरी मशीन पे नहीं आ रहा था, कस्टमर निकाल निकाल के आखिर में जब हम भी थक गए, ये मेरी लास्ट कंपनी की बात है, वे बैक इन 2021 मार्च अप्रैल की, तो बिल्कुल हम थक गए यार, तुमने तुमने किया क्या है? तो वो कहता है यार मेरा ब्रेव ब्राउज़र है, हम मैंने नाम भी पहली बार सुना है टू बी ऑनेस्ट। फिर मैंने ब्रेव ब्राउज़र डाउनलोड किया, जो साइट पे उसको इशू आ रहा था मैं उस पेज पे गया,
तो वाकई वो इशू मुझे भी आ गया। तो इसलिए ब्राउज़र इज़ इम्पॉर्टेंट कि जो ब्राउज़र आप टेस्ट कर रहे हो आपका कस्टमर को आपने सेटिस्फाई करना है। कभी भी हम ये नहीं कहेंगे कि हमारी मशीन पे ठीक चल रहा है, कस्टमर आपको कैसे, ये कोई बड़ा नॉन प्रोफेशनल आंसर है। और दूसरा, इस पे बड़ी मीम्स वगैरह बन चुकी हैं। कभी फेसबुक पे देखना आपको कोई क्वालिटी एश्योरेंस का पेज मिले तो बड़ा वो आता है कि डेवलपर कह रहा है प्रोजेक्ट मैनेजर को मेरी मशीन पे ठीक चल रहा है, कोई बग नहीं है। तो वो आगे से प्रोजेक्ट मैनेजर कह रहा है यार कि आपकी मशीन तो नहीं देनी ना कस्टमर को, कस्टमर के पास ठीक चलना चाहिए। तो दिस इज द थिंग जो सही कि बात। हमने मेक श्योर करना है। और ये चीज़ मैं आपको प्रोफेशनली वैसे ही बता दूं, यू शुड डोंट बी बॉदर कि आपके साथ जो बंदा काम कर रहा है वो सीनियर है, एज ग्रुप में ज़्यादा है, उसको कंपनी में 12 साल आ गए हैं और आपको भी नए हो, आप इंटर्न हो, फ्रेश हो। आपको अपनी जॉब के मुताबिक बीइंग ए प्रोफेशनल अगर 10 बग मिल रहे हैं तो आपने, जब तक आपकी मशीन पर नहीं आपको लगता कि वो फिक्स हो गए हैं, ये बड़ा एक ट्रिकी क्वेश्चन इंटरव्यू में होता है जो आपको पजल भी करते हैं कि अगर आपका कोई डेवलपर है, उसका लाइक 40 इयर्स उसकी एज है, वो बड़ा सीनियर है, वो आपको कहता है जाओ मेरी मशीन पे बग नहीं, जाके बैठ जाओ, तो आप क्या करोगे? एक केस है। तो जो सीधे साधे बंदे होंगे वो कहेंगे यार हम जाके बैठ जाएंगे, हाँ ठीक है, हम कह देंगे आपकी मशीन पे ठीक है, हमने टेस्ट कर लिया है। आंसर इज नो। जब तक वो आपकी मशीन पे चलेगा, से आप, क्योंकि आप क्यूए हो ना, आपको लाइक सैलरी भी इसलिए दे रहे हैं कि आपने बग निकाल के फिक्स करवानी है। और आप और कस्टमर एक पेज पे हो, अगर आपके पास बग आ रहा है तो आपको मेरी मशीन पे फिक्स होगा तो मैं आगे लेके जाऊंगा, मतलब इररिस्पेक्टिव के उसकी एज क्या है, उसका एक्सपीरियंस क्या है, या आपको दबाने के लिए वो बिठा रहा है। ऐसा होता है, लिटरली होता है। तो यू शुड बी प्रोफेशनल एंड स्ट्रॉन्ग एनफ कि आपको अपनी जॉब पे इतना कॉन्फिडेंट हो, आपको पता है व्हाट आर यू डूइंग और अपने क्या। और इसमें फ्रेंडशिप का एलिमेंट बिल्कुल ना हो कभी भी। क्यूए डेव्स एक तो अच्छे दोस्त नहीं हो सकते, लेकिन अगर अच्छे दोस्त हैं और उनकी अलग अलग जॉब है तो मेक श्योर अगर बिलाल उस्मान भाई हैं तो आपने बग निकालने हैं उनका। ये नहीं कि दोस्ती यारी में छोड़ दिया यार कि चलो अगली बार कर लेंगे। बात समझ रहे हो? सही है। ये थोड़ा सा प्रोफेशनलिज्म यहाँ बहुत मैटर करता है। ब्राउजर पे मैं इतना नहीं जाता, लेकिन ये कह रहा हूँ आपको रिकमेंडेशन है कि ब्राउजर कम से कम 4-5 अपने पास इंस्टॉल कर लीजिएगा। 19-20 का फर्क होता है, टू बी ऑनेस्ट इतना फर्क नहीं होता, लेकिन कभी कभी होगा कि एक चीज़ आपने क्रोम पे खोली हुई है, माइट भी कोई उसकी डिव या HTML वाइज कोई चीज़ खराब हुई है तो फायरफॉक्स पे वो चीज़ रिजल्ट ना आ रहा हो, माइट भी, लेकिन बहुत रेयर होता है। अनटिल के कस्टमर कुछ कहे यार ये ब्राउजर है, ये सिनेरियो है, यहाँ जाओगे, तो एक बड़ा रेयर केस है जो हमारे साथ होता रहा है, स्पेशली जो आपके अगर यूएस कस्टमर हैं। यूएस कस्टमर इस मामले में आपको तंग काफ़ी करते हैं। एक तो उनके पास 1000 ब्राउजर होते हैं, कभी कभी ऐसे हैं नाम भी नहीं सुने होते, जिस तरह ये एपिक प्राइवेसी और ब्रेव। आप लोगों ने नाम सुना है पहले कभी? ऑनेस्टली बताइएगा। नो सर। नो सर, नहीं सुना। मैंने तो नहीं सुना था टू बी ऑनेस्ट। मैंने डाउनलोड उनकी हेल्प से किए हैं, लेकिन एक फ़ायदा ये है कि आपके नॉलेज में बड़ा इजाफा होता है इस तरह की चीज़ों से। तो मतलब ये चीज़ है, राइट? ओके, ठीक है। सही है। अच्छा, लास्ट चीज़ है, ये ऐसा रिव्यू नहीं है, इसका काम मेनली प्रोजेक्ट मैनेजर से, लेकिन आपके नॉलेज में कम से कम हो। एक चीज़ होती है, इसको हम बोलते हैं CR, इसको कहते हैं चेंज रिक्वेस्ट। इम्पैक्ट ऑफ चेंज रिव्यू क्या होता है कि फॉर एग्जांपल, इसकी मैं रियल टाइम एग्जांपल देता हूँ कि उस्मान भाई मेरे कस्टमर हैं, उस्मान भाई मेरे से काम करवा रहे हैं, उस्मान भाई ने 2 हफ्तों का काम करवा लिया है, ठीक है। रियल टाइम एग्जांपल, एक मिनट, चैट पे किसी ने कुछ भेजा हुआ है क्या? चैट पॉपअप हुई है? नहीं, मेरा ख्याल है, सॉरी, मैंने वो पिक्चर स्क्रीनशॉट लिए, शायद वो शेयर हो गई। अच्छा, ये ऑटो डिटेक्ट करता है मेरे ख्याल से, ठीक है। अच्छा, व्हाट आई वाज सेइंग बेसिकली, चेंज रिव्यू या CR जो बेसिकली होता है ना, ये आपकी चेंज रिक्वेस्ट होती है। नाम से जाहिर है कि चेंज रिक्वेस्ट जो है इट्स समथिंग लाइक कि हम किसी चेंज की रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमें कुछ चीज़ जो पहले हुई हुई है उसको हमने चेंज करवाना है। ये दफ़ा मैं सेंड करके वैसे देखूं कि मैसेज टाइपिंग नेट की चीज़ सही ले रहा है, मैंने कोई, अच्छा फ़ौरन जा रहा है, इसका अंदर नेट की फ्रिक्वेंसी, ठीक है ठीक है। अच्छा, मैं कह रहा CR का ये मतलब होता है कि आपका कोई चीज़ मिडल में या स्टार्टिंग में चेंज हो रही है। अब होता क्या है कि फॉर एग्जांपल, जिस तरह मैं उस्मान भाई एग्जांपल दे रहा था, 2 हफ्ते बाद उन्होंने काम करवाया, फिर वो कहते हैं यार कासिम ये चीज़ सही नहीं है, मैं चाह रहा हूँ, मार्केट से फीडबैक बड़ा ख़राब आएगा, इसको तुम ऐसे नहीं ऐसे कह दो। पहले तो मैं कहूँगा उस्मान भाई यार ये स्टार्ट हुआ हुआ है काम, देखें हमारी चीज़ें काफ़ी डिस्टर्ब हो जाएंगी। मेरी क्यूए की टीम ने टेस्ट प्लान भी लिख ली है, मेरी क्यूए की टीम ने अपना पूरा रिसोर्स अलाइनमेंट प्लान लिख लिया है। अब आपने पहले ये करवाया, लेकिन कस्टमर को मैं ना नहीं कह, देखें एक चीज़ प्रोफेशनली आपने ज़हन में रखनी है, कस्टमर इज पेइंग टू अस, वी कांट से नो टू द कस्टमर। हाँ, ऐसा भी नहीं हो कि जी सर कह के हम कह दें यार जो तुम करा रहे हो हम करते रहें। इन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट हमें ये कंसेप्ट भी दिया था, लर्न टू से नो, कि जहाँ नो कहना है आपने कहना है, लेकिन फौरन से उसको डिसअपॉइंट नहीं हमने करना। वट एवर दे आर सेइंग उसकी वो एक्स्ट्रा पेमेंट भी हमें दे रहा है। जिस तरह ये CR है, ये हम मुफ्त में नहीं करते, इसकी जितना टाइम हमारा लग चुका होता है वो तो लग चुका होता है। अगर वो मिडल में कह रहा है कि यार मैंने कोई अमेंडमेंट चेंज करवानी है,
तो प्रॉपर चेंज रिक्वेस्ट का एक डॉक्यूमेंट खुलता है, उसमें बोलता है कितनी बड़ी चेंज है, कितना उसका पुराने काम पे इम्पैक्ट आएगा अगर मेरे क्यूए के बंदे ने। इसमें एक कमेटी बैठती है, ये आपको जनरल नॉलेज के लिए बता रहा हूँ, उसका इतना इम्पैक्ट क्यूए पे नहीं, लेकिन कभी कभी इंटरव्यू में पूछा जाता है, तो मैं कहता हूँ जितना मेरे पास नॉलेज है कम से कम मेरे स्टूडेंट के पास भी नॉलेज हो। कम से कम अगर आप पूछे सीआर है तो आपके ऊपर से ना जाए कि सीआर क्या होता है भाई, या सीसीबी क्या होता है। तो इसकी एक सीसीबी टीम बैठती है, इसको कहते हैं चेंज कंट्रोल बोर्ड या कमेटी के नाम से कुछ होता है। वो बैठती है जिसमें एक पीएम बैठता है, एक क्यूए बैठता है, जो डिसाइड करते हैं कि अगर ये रिक्वेस्ट हमने एंटरटेन की तो हमें कितना लॉस होगा या कितना प्रॉफिट अगर हो सकता है अगर वो चेंज बड़ी है, और कस्टमर को हमने कितनी टाइमलाइन देनी है। तो इसका ये आपने हर किसी समझना है, जो काम हुआ वो ज़ाया हो गया। कभी कभी ऐसा होता है कि आपकी रिक्वायरमेंट ही बिल्कुल चेंज हो जाती है, आप कहते हो इतनी मेहनत से रिक्वायरमेंट की, काम स्टार्ट किया, डेवलपमेंट की, टेस्टिंग की, उसके बाद कस्टमर कह रहा है ये 360 व्यू ही चेंज कर दो यार, पूरा स्क्रैच से चेंज कर दो। तो बंदा डिसअपॉइंट होता है, यार इतनी मेहनत में कर रहा था। लेकिन डिसअपॉइंट होने की जरूरत इसलिए नहीं है कि एक तो कंपनी कस्टमर आपको पे कर रहा है, दूसरा जो आपने काम किया है वो आपकी नॉलेज ही बढ़ी है, कोई नुकसान नहीं हुआ। नॉलेज इज ऑलवेज गुड, कि आप जिस टाइम भी जिससे ले लो आपके लिए भला है। तो इम्पैक्ट ऑफ चेंज व्यू का सिर्फ मतलब ये है कि क्यूए के बंदे को, लीड को इन्वॉल्व किया जाता है कि यार जो आप चीज़ें कर चुके हो कितने टाइम की है आपने, कितना उसका इम्पैक्ट होगा, जो नई चीज़ करोगे उस पर कितना ईटीए दोगे। ईटीए मतलब एस्टिमेटेड टाइम अराइवल, कितना आपके पास उस चीज़ का होगा। तो इसमें भी मैं आपको अगर डायरेक्ट सर्च से मिल जाए तो वेल एंड गुड है, लेकिन बताता हूँ कि सीआरबी क्या होती है। आपको टेम्पलेट दिखा दूँ ताकि आपको थोड़ी सी चीज़ों को प्रोफेशनली आइडिया हो, कोई पूछे तो आप एक्सप्लेन कर सको कि सीआर क्या है, सीसीबी क्या है। लेट मी ओपन अ सीआर, के सीआर होती क्या है। यार ये मुझे थोड़ी फोल्डर मैनेजमेंट थोड़ी स्ट्रीमलाइन करनी है, बड़ी चीज़ें सारी हैं लेकिन किस जगह होती हैं मुझे भी थोड़ा फिर वो हो जाता है। मैं सीआर कहाँ से दिखाऊँ आपको, चेंज रिक्वेस्ट पूरा लिख के देखता हूँ, शायद आ ही जाए। ये एक प्रोसेस है, वैसे तो वर्ड होता है लेकिन मैंने अपनी लास्ट कंपनी के लिए डिफाइन किया था। इसमें होता ये है कि सबसे पहले कस्टमर चेंज, नजर आ रही है स्क्रीन पहले तो ये बताएं जी। सबसे पहले चेंज रिक्वेस्ट कस्टमर बताता है, आप देखते हो अपनी टीम को इन्वॉल्व करके। टीम लीड से मुराद है इसमें क्यूए का बंदा भी होगा, जिस तरह आप लोग क्यूए के बंदे होते हैं एक लीड, जिस तरह बिलाल अगर लीड है, बिलाल से कहूँगा आप भी आओ अपनी टीम से। बिजनेस अप्रूवल के, बिजनेस को अप्रूव भी कर रहा है, फिर उसका सोल्यूशन हम देते हैं कि हम कितने टाइम पे करेंगे अप्रूव करने के बाद। फिर उसका वही प्रोसेस होता है कि आपके यूएक्स बनते हैं, प्रोटोटाइपिंग बनता है, बाल्सामिक बनता है, फ्रंट एंड, और एंड वही प्रोसेस जाता है जो हमने एसडीएलसी आज पढ़ना है सेकंड लेक्चर में एंड। लेकिन इससे बेहतर मैं चाहता पहले मैं आपको, अल्लाह करे इसमें पढ़ाओ चीज़ें प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की हैं, लेकिन आपको अगर ये आइडिया हो गया ना ये है क्या, तो थोड़ा सा आपकी उस तरफ भी इजी हो जाएगा। जो मैंने 20% कहा था कि आपसे वो भी शेयर करूंगा क्यूए के अलावा। हालांकि डिस्कार्ड में कर सकता हूँ लेकिन इट्स एन इम्पॉर्टेंट चीज़ कि कंपनी में आप जाओ तो आपको पता हो कि सीआर होती कैसे, बजाय इसके वो आपको बताएं। ट्रेनिंग का फ़ायदा यही है इवेंचुअली। चेंज रिक्वेस्ट या सीआर, चलो मिलती तो डॉक्यूमेंट शेयर कर दूंगा, नॉट अ बिग डील, मोर ऑफ अ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट थिंग। लेकिन सीआर का एक पूरा पैटर्न होता है कि सीआर बनी कैसे है, होती कैसे है, या होते। एक आखिरी ट्रायल लेने यूजिंगर एक प्रोजेक्ट था मेरा जिसमें मैंने सारा डाटा लास्ट टाइम अलाइन किया था, तो माइट भी उसमें मुझे मिल जाए। यूजिंगर कॉल डिलीट ऑर्डर, यूजिंगर रिपोर्ट, नहीं इसका ये फोल्डर नहीं है। स्मार्ट आईएस, मायरन लॉजिक्सिफाइड डाटा। अगर टाइम वेस्ट नहीं करूँगा 2 मिनट मुझे दें ताकि चीज़ मिक्स ना हो और टाइमली कवर हो जाए। मीटिंग मिनट्स में दें रख दिया, मीटिंग मिनट्स तो अलग पड़े हुए हैं। प्रोजेक्ट फोल्डर, सीवी, दूरी, एपिक, हेल्थ केयर, इसमें हाँ मिल गया, यस। देखो ये फॉर्मेट होता है, ये कस्टमर आपको भेजता है। जिस तरह मेरा यूएस का कस्टमर था कि किसने बनाई, क्या उसकी रिक्वेस्ट थी, वेदर इट वाज एग्जिस्टिंग डेवलपमेंट, कोई नई प्रोसेस चेंज आ रहा है, नई डेवलपमेंट है, इंफ्रास्ट्रक्चर चेंज है, कोई बग फिक्स है। उसके बाद हम बताते हैं डिस्क्रिप्शन क्या है, हम उसको उसके अगेंस्ट सोल्यूशन देते हैं, ये सोल्यूशन है। और आखिर में आप बताते हो ये हमारी ऑफरिंग होगी। सोल्यूशन अप्रोच 540 घंटे का ही काम है, मतलब एस्टिमेटेडली। और इसके बाद फिर हम साइन शाइन करके उसको बता देते हैं यार कि ये हमारा सीआर था, इसके अगेंस्ट आपने ये चीज़ें बनाई है। गेटिंग माय पॉइंट? जी सर। तो ये आपसे लिंक नहीं था लेकिन आपको पता कम से कम हो कि सीआर है क्या और सीआर बनाते कैसे हैं, राइट? यस सर। ये वो चीज़ है जहाँ पे आप क्लाइंट से पैसे ज़्यादा वसूल कर सकते हैं। ज़्यादा इस सेंस में अगर वो बिल्कुल 360 चेंज है हाँ, लेकिन आपकी बात बिल्कुल ठीक है। ये सीआर इज ज़्यादा समथिंग जो कमाते चेंज पैसे। है,
बिल्कुल वैलिड पॉइंट, बड़ा अच्छा गेट किया जिसने भी जवाब दिया, मेरे ख्याल से बिलाल भाई हैं। लेकिन CR इज समथिंग के क्लाइंट से आप कह सकते हो प्लीज टेक अ मनी आउट एंड मैं इस चीज़ को दोबारा करूँगा। और आप ओपनली इसलिए कह सकते हो कि वो चेंज रिक्वेस्ट चेंज करवा रहा है, पहले उसने कुछ कहा था, अब मिडिल फेज में आप वो कह रहा है ऐसा नहीं यार ऐसा कर दो। अच्छा गेट किया है, वट एवर लाल भाई से, ठीक है, ठीक हो गया, क्लियर हुआ ये चेंज रिक्वेस्ट क्या था। यस सर। जी सर। चलें अल्लाह का नाम लेके अब सेकंड लेक्चर स्टार्ट करते हैं हम, कितना होता है। पहला हमारा कंप्लीट हो गया, ये मैंने टैग किया हुआ है आपको ऑलरेडी बेस कैंप पे। आई थिंक एक्सेस मिल गई थी ना लास्ट टाइम तीनों जी को। सर। यस सर। पर पता नहीं क्या इशू हुआ था यार, मैं अगले दिन भी बैठ रहा हूँ, बड़ी मुश्किल लगी मुझे। अब इंटरफेस भी कुछ चेंज हुआ लेकिन हो गया था, फिर खुद ही आप लोगों के नाम में जान देखना शुरू हो गया, मैंने कुछ भी नहीं किया। ओके सो टुडे इज इसको चेंज कर देते हैं 22 अक्टूबर एंड वी हैव सैटरडे नॉट संडे। जो आज का लेक्चर है ना, इसका एजेंडा इज प्रीटी सिंपल, देखते हैं हम कवर कितना करते हैं और कितना भी होता है। बट क्योंकि हमारी कल भी क्लास है तो होपफुली इंशाल्लाह वी विल वाइंड अप दैट अप, क्योंकि स्लाइड्स कम है लेकिन मैं बोलूँगा काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि ये आप कह लो कि सबसे इम्पोर्टेंट लेक्चर है पूरे कोर्स का। पूरे कोर्स का तो नहीं कहूँगा लेकिन बेस अगर कहूँ ना, ये आपको हाई लेवल बताऊँ तो सारे स्टेक होल्डर्स जो आपके साथ इन्वॉल्व हो रहे हैं ना काम में, हर एक के बारे में बताएगा कौन बंदा क्या कर रहा है। क्योंकि आपने अपनी चल। कोई डेड एंड की मस्जिद अलग नहीं बनानी कि मैं क्यूए का हूँ तो मुझे क्यूए की चीज़ें पता हूँ। आपको ये भी पता होना चाहिए कि नेटवर्क का बंदा क्या कर रहा है, प्रोजेक्ट मैनेजर क्या कर रहा है, प्रोजेक्ट ओनर क्या कर रहा है, डेवलपर क्या कर रहा है, फ्रंट एंड का बंदा क्या कर रहा है, ताकि यू शुड बी 360 अलाइंड। ये ना हो कि आप अलग बैठे हुए हैं मेरे पास काम आएगा, तो यू शुड बी इन्वॉल्व। और आजकल तो मैंने लास्ट टाइम भी कहा थी, चीज़ें बड़ी मैटर करती हैं, कितना आप टीम के साथ इन्वॉल्व कर रहे हो। आपका काम उतना ही अच्छा होगा जितना आपको चीज़ों उनकी डोमेन में इंडल्ज ना करो कि वो क्या कर रहे हैं आप सीखो, लेकिन कम से कम आपको बताओ किस बंदे के पास किस टाइम क्या काम है। तो ये जो लेक्चर है ये आखिरी लेक्चर है इस तरह वाला जो आपको बेस है, जिस तरह मैं बार बार कह रहा हूँ। इसके बाद हमारा बेस बन जाएगी और हम इंशाल्लाह प्रैक्टिकल स्टफ पे ज़्यादा आ जाएंगे, जिसमें हर लेक्चर में फिर आपको एक असाइनमेंट मिलेगी अगर हमने लेक्चर पूरा कवर किया। और जितना कवर किया होगा उसके हिसाब से फिर भी असाइनमेंट मिल सकती है, दैट वॉन्ट बी अ बिग डील। तो हाईलाइट्स फ्रॉम लेक्चर 1 तो इतना मैं टाइम नहीं वेस्ट करूँगा, क्योंकि हमें पता लग गया क्वालिटी क्या है, क्वालिटी एश्योरेंस क्या है, क्वालिटी एश्योरेंस कब रिक्वायर्ड होती है, एजाइल क्या है, स्क्रम क्या है, वाटरफॉल क्या है। और आज हमने रिव्यूज़ देखे, काफ़ी इन डेप्थ देखे, हमें पता लगा रिव्यू करते कैसे हैं, SRS रिव्यू क्या है, मॉक रिव्यू क्या है, बाल्सामिक क्या करता है। और विद द पैसेज ऑफ टाइम हमने एक टूल डाउनलोड किया जिसको हम बाल्सामिक कहते हैं, जो कि नेक्स्ट टाइम मैं आपकी मशीन पे तीनों को देखना चाहूँगा। एक एड ऑन टूल, ये टूल जो मैं बताता जा रहा हूँ ये आपकी CV में ऐड होते जाएंगे, तो इनकी लिस्ट भी बनाना शुरू कर दें। वैसे तो मुझे फिंगर टिप्स में कोई इतना मसला नहीं, लेकिन साथ साथ आपको पता हो कौन सा टूल क्या करता है, और आपकी CV के लिए बड़ा प्लस होगा ये जब मैं आपको CV बनवा रहा हूँ तब ऐड करवाऊंगा कि क्या करना है। आज का जो लेक्चर है इसमें हम देखेंगे SDLC कंसेप्ट इन डिटेल, जो कि आपकी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल है, कि कैसे एक सॉफ्टवेयर जीरो स्टेट से जाता है, बीच में वो मैच्योर होता है और एट द एंड फिर वो मार्केट में काबिल होता है कि हम उसको सेल आउट कर सकें, या अगर हमारा अपना प्रोडक्ट है तो उसको हम लेके चलते हैं, उसमें फर्दर रिफाइनमेंट्स करते हैं, फिर एक स्टेज आती है कि हम उसको बेच सकते हैं, या किसी कस्टमर के लिए काम कर रहे हैं तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं। तो हम दोनों देखेंगे, प्रोडक्ट भी देखेंगे, प्रोजेक्ट भी देखेंगे। और उसके बाद अगर टाइम बचता है तो हम सॉफ्टवेयर लाइफ साइकिल जो एक वाइडर कंसेप्ट है और उसका एक चाइल्ड है जिसको हम कहते हैं बग लाइफ साइकिल। सॉफ्टवेयर टेस्टिंग लाइफ साइकिल एक वाइड इसलिए कि इसमें डॉक्यूमेंटेशन काफ़ी है, टेस्ट प्लान आपके बनते हैं, टेस्ट केसेस बनते हैं, वो सारा ओवरव्यू लेंगे। और प्राइमरीली आपके पास जिस तरह अगर मैं काम देता हूँ तीनों को आपको कि बग की असाइनमेंट निकालें, बग स्केच करें, तो बग लाइफ साइकिल, बग आने के बाद आपने क्या करना है बीइंग ए क्यूए, कैसे रिपोर्ट करना है, किस तरह उस बग के साथ प्ले अराउंड करना है, वो सारी चीज़ें भी हम आहिस्ता से देखेंगे। तो इट्स एन इंपॉर्टेंट लेक्चर फ्रॉम क्यूए पर्सपेक्टिव इन दैट रिगार्ड कि एक तो ये ओवरऑल सब कुछ कवर कर रहा है आपकी पूरी टीम को, और साथ में ये आपका क्यूए स्पेसिफिक भी है कि आपको जो अगली इंशाल्लाह असाइनमेंट्स आने वाली हैं जो मोर ऑफ अ प्रैक्टिकल स्टफ, तो उसमें आपने क्या क्या करना है। व्हाट माय पॉइंट? यस। अच्छा, विदाउट वेस्टिंग यस टाइम सर। आते हैं SDLC। उज़ैर, SDLC स्टैंड्स फॉर? सर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। वेरी गुड। अब सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के वेज तो डेवलपमेंट के 5 ही हैं जो नज़र आ रहे हैं आपको, ये तो आपके फिंगर टिप्स पे होने चाहिए, क्योंकि इंटरव्यू का पेट क्वेश्चन है, वो आपसे पहले पूछते हैं हाँ जी इंटरव्यू देने आ गए क्वालिटी एश्योरेंस का बताएं SDLC होता है क्या, तो ये तो पूछा जाएगा ही जाएगा। अब इसमें भी वेरिएशन है कि प्रोडक्ट की डेवलपमेंट लाइफ साइकिल या प्रोडक्ट की कोई इतना ज़्यादा मेजर फर्क नहीं है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस ज़रूर है। अच्छा, इस पर डिफरेंस क्या है ये मैं इस पर आता हूँ, पहले हम प्रोडक्ट डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद हम प्रोजेक्ट डिस्कस करेंगे। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल नाम से जाहिर है कि सॉफ्टवेयर डेवलप लाइफ साइकिल का एक प्रोसेस है कि किस किस
वे से किस किस प्रोसेस स्टेज से होकर सॉफ्टवेयर गुजरता है और एंड में वो एक मैच्योर स्टेबल प्रोडक्ट बनता है। तो पहले पहले तो ये बताएं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रोडक्ट एंड प्रोजेक्ट, क्योंकि ये आप बहुत सुनोगे जब कंपनीज में जाओगे कि प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है या प्रोजेक्ट बेस्ड कंपनी है, दोनों पे काम करती है। आजकल तो खैर दोनों पे चलता है, लेकिन कुछ कंपनीज कोर प्रोडक्ट बेस्ड होती हैं, उसमें प्रोजेक्ट होता ही नहीं है, और कुछ होती हैं जो टोटली प्रोजेक्ट बेस्ड करती हैं। तो कम से कम ये भी स्टूडेंट्स को मेरे क्लियर हो कि प्रोडक्ट और प्रोजेक्ट में डिफरेंस क्या है। व्हाट आर द प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज, व्हाट आर द प्रोजेक्ट बेस्ड, एनी आइडिया? प्रोडक्ट आई थिंक कम जो है वो, यानी कि कोई हम प्रोडक्ट बनाते हैं उसको हम डिफरेंट कंपनीज को सेल कर सकते हैं। ये लेक्चर सुने मल्टीपल हैं उस्मान भाई ने, मेरे लगता है मल्टीपल लेकिन ठीक है। थोड़े से सुने हैं मल्टीपल कंपनी के साथ, इसमें कंफ्यूजन है मुझे। और प्रोजेक्ट जो है किसी स्पेसिफिक कंपनी के लिए हम कोई अगर काम करते हैं तो सर आपने इस पे ये भी कहा था कि प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज जो होती हैं वो ज़्यादा, मतलब उसमें जॉब अपॉर्चुनिटीज से ज़्यादा अच्छी होती है और वो थोड़ा आप आगे ज़्यादा। आगे जा रहे हो, मैंने कहा था मैं उस पर आता हूँ, लेकिन थोड़ा सा ये है कि थोड़ा सा मैं पहले बेस कवर कर लूँ। मैं थोड़ा आहिस्ता सा चलने का उसमें हूँ कि आप लोगों को कंसेप्ट हो जाए। बिल्कुल मैंने कहा था, आपने यूट्यूब सुना है, लेकिन हम यूट्यूब पे नहीं जाते क्योंकि फ्रेश ट्रेनिंग हो रही है, तो वी शुड बी लाइक कंसंट्रेट ऑन दैट कि बिल्कुल। अभी क्या डिस्कस हो रहा है। तो उस्मान भाई कंटिन्यू करो आप। सर मेरा ये था कि इसका जो है बेसिकली प्रोडक्ट जो है वो हम जो है डेवलप करते हैं और उसको हम डिफरेंट कंपनीज में सेल कर सकते हैं, डिफरेंट क्लाइंट्स को दे सकते हैं। और ठीक है, जो और प्रोजेक्ट क्या होता प्रोजेक्ट है? है जो प्रोजेक्ट है वो किसी स्पेसिफिक क्लाइंट के लिए अगर हम कोई काम करते हैं तो वो कोई सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के लिए, लाइक एक वेरी गुड। क्लाइंट कहता है मुझे इट्स अ प्रीटी 3 प्रीटी मंथ्स सिंपल आंसर। यही चीज़ है कि जो आपका प्रोडक्ट होता है वो आप अपनी कंपनी होता है, वो भी प्रोजेक्ट है जो कि आप लेके चल रहे होते हो, लेकिन वो उसको प्रोडक्ट इसलिए कहते हैं कि वो आप अपनी कंपनी के लिए डेवलप करते हो, चाहे उसमें साल लगे 2 साल लगे। और जब आप समझते हो कि वो इतना मेच्योर हो गया, इतना स्टेबल हो गया, फिर आप मार्केट में लेके जाते हो, उसकी फीडबैक आती है मार्केट से, फिर आप उसको ग्रेजुअली मेच्योर करते हो। और एड में ये होता है कि आप उसको वन टाइम इन्वेस्टमेंट करके, जिस तरह मैं कंपनी का ओनर हूँ, मेरे पास 3 बंदे हैं, बिलाल, उज़ैर और उस्मान, ये मेरे डेवलपर हैं। मैं कहता हूँ यार तुम लोगों की अच्छी सैलरीज हैं, तुम लोगों ने इस पर जान लगानी है और प्रोडक्ट मैच्योर करना है। 3 साल बाद आप लोग वो प्रोडक्ट इतना अच्छा करते हो कि मैं, अब आप लोग कल को किसी कंपनी में जा सकते हो मेरी कंपनी छोड़ के, लेकिन मुझे वो प्रोडक्ट मिल चुका होगा, मैं उसी से लाइक अर्न कर सकता हूँ कि मैं उसको सेल आउट करूँ, क्योंकि वो इतना मेच्योर स्टेबल हो चुका है और यूनिक है। ये नहीं कि कोई भी चीज़ जो बाकियों ने बनाई हो हम बना के कहते हैं हमारा प्रोडक्ट बन गया है। इट शुड बी यूनिक, कि आइडिया ऐसा हो कि जो आपको अट्रैक्ट करे, कस्टमर को अट्रैक्ट करे। तो प्रोडक्ट इन नटशेल में ये कहना चाह रहा हूँ कि आपका होता प्रोजेक्ट ही है, लेकिन ये अपनी कंपनी का इंटरनल होता है। याद रखने के लिए आप वर्ड याद रखो, इंटरनल, ये कंपनी का इंटरनल होता है और इसको हम लेके चलते। अब इसकी हमने ना SDLC डिस्कस करनी है। और प्रोजेक्ट जो है आपका ऑब्वियसली कोई आपका आउटसोर्स एक्सटर्नल होता है, जिस तरह आपका कोई साउथ अफ्रीका का कस्टमर हो गया, UAE का हो गया, इंडिया का हो गया, लोकल पाकिस्तान का हो गया, लेकिन जो बाहर से आपसे, कनाडा का हो गया, कोई आपसे बाहर से, जिस तरह ये आपको मैं जो सर्विस दे रहा हूँ क्यूए ट्रेनिंग की, ये आपका एक प्रोजेक्ट है कि आप आए, आपने मुस्तकबिल पे यूट्यूब पे देखा एक बंदा है यार इधर रहता है, ये ट्रेनिंग देता है, मैंने कहा डेमो क्लास करते हैं, मैंने वो आपको इनवाइट किया, आपको डेमो दिया, आपने कहा ये मेरी सर्विस है। जो प्रोजेक्ट है ना उसको सर्विस भी बोलते हैं, स्लैश लगा के, कोई इससे कंफ्यूज नहीं होना कि कोई क्या सर्विस और प्रोजेक्ट और सर्विस का सेम थिंग। प्रोजेक्ट इज समथिंग जो आप इंटरनली कर रहे हो, तो किसी को फॉरेन सर्विस नहीं दे रहे हो, लेकिन लॉन्गर रन में होती वो भी सर्विस है, लेकिन इट टेक्स टाइम। और यूजली जो मैं आपको पाकिस्तान का एक्सपीरियंस बताऊं, या नॉट पाकिस्तान, बाहर के भी जो हमारी मीटिंग्स कस्टमर्स वगैरह से या कुछ बाहर दोस्त यार होते हैं, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनियां थोड़ी लॉन्ग लास्टिंग होती हैं, इसलिए कि प्रोडक्ट ना कभी ख़त्म नहीं होता। प्रोडक्ट में कुछ ना कुछ आपका फीचर चलता रहता है। आज मैंने ये डाला, बिलाल भाई ने मुझसे प्रोडक्ट परचेज किया, उन्होंने फीडबैक दिया यार इस प्रोडक्ट में अगर ये चीज़ भी हो जाए ना तो बड़ा फ़ायदा होगा। मैंने कहा यार बड़ा अच्छा आपने फीडबैक दिया है, इसमें मैं अपनी इसमें ऐड करूँगा। तो प्रोडक्ट एक चीज़ याद रखना, कभी ख़त्म नहीं होता, कुछ ना कुछ इसमें चलता रहता है। प्रोडक्ट एक टाइम लिमिट का होता है। उस्मान भाई आया, उस्मान भाई ने कहा वेबसाइट बनानी है, मैंने कहा उस्मान भाई यार इतना बजट है, 2 महीने में करके दे दूंगा। उस्मान भाई ने कहा अच्छा कर दो, प्रोजेक्ट बनाया, उसके बाद टाटा बाय बाय, खत्म हो गया प्रोजेक्ट, फिर अगला प्रोजेक्ट आ गया। तो प्रोजेक्ट एक यूनिक टाइम फ्रेम के लिए होता है, लेकिन प्रोडक्ट जो होता है थोड़ा लॉन्ग लास्टिंग होता है, कंपनी ज़्यादा चलती है, क्योंकि प्रोडक्ट से आप माशाल्लाह काफ़ी अर्न कर सकते हैं। जिस तरह अभी स्कार्टा की एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ये मेरा 2014 में कंपनी का प्रोडक्ट इस पर पहली दफ़ा मैं आया था, और उसकी भी मैं रीज़न दूंगा, असाइनमेंट बताऊंगा कि वो बना कैसे था, अगर किसी ने यूट्यूब नहीं सुना। खैर एनी हाउ, बात की बात है। अच्छा आते हैं स्टेप्स की तरफ। पहला स्टेप क्या लिखा है उधर? माइक म्यूट है तो खोल लो। रिक्वायरमेंट्स एलिगेशन गैदरिंग। हाँ, पहला स्टेप है रिक्वायरमेंट एलिसिटेशन, जिसको आप रिक्वायरमेंट गैदरिंग भी करते हो। एलिसिटेशन थोड़ा सा फैंसी वर्ड है, अगर आपको नहीं याद होगा तो आप उसको रिक्वायरमेंट गैदरिंग भी बोल सकते हो, मैंने इसलिए दोनों लिखे हुए हैं। पहला स्टेप तो आपका जो प्रोडक्ट डेवलपमेंट हो रही है, अब इसको लेके चलते हैं। ये कौन करता होगा बिलाल? सर ये
प्रोजेक्ट मैनेजर। शाबाश, वेरी गुड। प्रोजेक्ट मैनेजर, या अगर स्क्रम की उसमें वार्ड करें तो आपका प्रोडक्ट ओनर भी कर सकता है, लेकिन आप आसानी के लिए प्रोजेक्ट मैनेजर ही जेब में रखो। अच्छा, ये प्रोडक्ट है। अब थोड़ा सा ना केस सिनेरियो लेते हैं, रियल वर्ल्ड में जाते हैं, थोड़ा सा चीज़ से निकलते हैं स्लाइड से। हम बना रहे हैं प्रोडक्ट डेवलपमेंट। अब प्रोडक्ट डेवलपमेंट हमने कह दिया कि क्लाइंट हमारा बायर का तो है नहीं, हमारी अपनी टीम है, हम उसके लिए बना रहे हैं। तो यार मेरा कस्टमर कौन होगा फिर इसमें इनिशियली? ओनर। वेरी गुड, वेरी गुड। किसने बोला ये? बिलाल भाई। बिलाल भाई। अच्छा, ओनर होगा। ओनर कैसे अपनी रिक्वायरमेंट्स को पोर्ट्रे करेगा, कैसे समझ जाएगा कि वो कोई चीज़ बनाना चाह रहा है? मार्केट सर, मार्केट ये जो है वेरी मार्केट गुड। से मार्केट सर्वे हो गया, मार्केट का यूनिक आइडिया हो गया, मतलब आउट ऑफ द वेयर समवट उसके माइंड में होगा। इस तरह मैं कॉमन एग्जांपल आपको देता हूँ, ज़्यादा दूर की बात नहीं है। जो एग्जांपल मैं हमेशा कोट करता हूँ कि मुझे खुद भी याद है, मेरा भी पहला एक्सपीरियंस था। नज़र आ रही है स्काडा की स्क्रीन? जी सर। यार यस ये सर। मेरी कंपनी का एक प्रोडक्ट है, 2014 में, सीधी बात है, जो कि स्मार्ट कार्ड सॉल्यूशंस के ऊपर है, जो कि ऑल अबाउट ना सिक्योरिटी है। चाहे वो अटेंडेंस हो, चाहे वो बच्चे का पिक एंड ड्रॉप हो, चाहे वो बच्चे कोई ड्राइवर पिक कर रहा है तो उसकी फेस रिकग्निशन हो। मतलब दे हैव स्पेंड अराउंड 3 to 4 years ऑन अ स्पेसिफिक प्रोडक्ट, और उसके बाद इसको मार्केट में ले गए। मैंने इस प्रोडक्ट को स्टार्ट किया था, और जब मैंने कंपनी से रिजाइन किया था तो हम इसकी 3 से 4 सेल्स कर चुके थे। ये मैं क्यों एग्जाम्पल देता हूँ कि आई रिमेंबर कि हमने स्टार्ट किया था ये 2014 पे, जब आर्मी पब्लिक स्कूल पे जो बच्चों का अटैक हुआ था, अगर आपको याद हो। जी सर। याद है ना? जी सर। सही, ये लोकल था या आप यस लोगों ने सर। इंटरनेशनल सेल किया? ये ना ये लोकल सेल काफ़ी हुआ है। अभी तो मुझे नहीं पता, कंपनी छोड़े हुए 2005 साल हो गए हैं, लेकिन जब तक मैं था तो हमारी सेल्स लोकल थी, और हमने इसको एज अ चैरिटी बेस किया था। कुछ स्कूल्स में जब ये चीज़ ज़्यादा थी ना, तो हमने फ्री ऑफ कॉस्ट अप्लाई किया। जब हमारी माशाल्लाह काफ़ी रेंज बढ़ गई तो ये फिर हॉस्पिटल्स और बड़े लेवल तक भी गया था, अटेंडेंस वाइज भी। फीचर्स इस पे काफ़ी ज़्यादा है, इस पर मैं बाद में आता हूँ। लेकिन आइडिया क्या था? आइडिया बताने का मकसद ये कि सीईओ इज़ फ्रॉम पिशावर, मतलब 3 भाई हैं, दैट्स जो कि एक कंपनी को रन करते थे। उनका माइंड आया कि हमें कुछ स्पेसिफिक करना चाहिए। उस दिनों ये चीज़ें बड़ी हो रही थी, इस तरह के धमाके वगैरह या बच्चों वगैरह पे अटैक। तो 2014 में भी स्टार्टेड। नाम कहाँ से आया, स्काटा किसने रखा है, इट्स अ डिफरेंट बॉल गेम के वो क्या थी, मतलब उसका बताने का मकसद भी नहीं है। लेकिन पॉइंट इज दैट ओनली कि उन्होंने जब इस चीज़ को एनालाइज किया कि मार्केट में किस चीज़ की ज़रूरत है या लोग क्या खरीद सकते हैं, और वो वाली कंपनी माशाल्लाह सोशल वर्क और चैरिटी वर्क बहुत ज़्यादा करती थी, तो ये भी एक रीज़न थी। तो इसको लगे 3.5 साल, लेकिन माशाल्लाह अब ये लाइव है, और अभी भी ऑर्डर्स काफ़ी इसके आते रहते हैं, जो सेल्स टीम से पता लगता है, दोस्त यार जो बैठे होते हैं। तो अगर अपनी बात पे वापस आऊँ तो सीईओ एक आइडिया लेके आया कि हमने ये करना है। अब होता क्या है कि प्रोडक्ट डेवलपमेंट में आप लोग भी जब प्रोडक्ट डेवलपमेंट करोगे तो एक आइडिया इनिशिएट हुआ, इस तरह बिलाल ने कहा, ओनर इज़ अ सीईओ। सीईओ के पास रिक्वायरमेंट है, सबसे पहले वो आके अपने प्रोजेक्ट मैनेजर से, जो हमारा फर्स्ट फेज है रिक्वायरमेंट गैदरिंग का, डिस्कस करेगा। क्या डिस्कस करेगा? यार कासिम, तुम प्रोडक्ट मैनेजर हो, तुमने देखना है इसमें आपका प्रोजेक्ट मैनेजर ना बेसिकली प्रोडक्ट मैनेजर कहलाता है, जो आपकी टेक्नोलॉजी से होता है वो प्रोजेक्ट मैनेजर ही है, लेकिन एक फैंसी वर्ड है कि आप प्रोडक्ट डेवलपमेंट कर रहे हो तो प्रोडक्ट मैनेजर क्या हो। तो मैं प्रोडक्ट मैनेजर हूँ फॉर टाइम बिंग। तो मुझसे उन्होंने बात की, यार ये इस तरह का आइडिया है, मैं चाह रहा हूँ कि हम ऐसा कोई चीज़ लेके चलें, इतना टाइम फ्रेम है, इसको आपने लाइट ही लेना होता। वो कम, कभी कभी लोग सोचते हैं यार अपना प्रोजेक्ट है तो हम अगर 6 महीने लग रहे हैं तो 8 महीने ले लें, ऐसा नहीं होता। प्रोडक्ट में ना काम ज़्यादा स्ट्रिक्टली होता है, क्योंकि सीईओ जो है वो ऑफिस में ही है, किसी भी टाइम वो मीटिंग करेगा, हाँ बताओ क्या अपडेट है। तो मुझे याद है ये 2-2 घंटे बैठ के मीटिंग करते थे, और उसके बाद रेगुलर जो आपके प्रोजेक्ट मैनेजर होते थे, लोअर टीम नहीं, जो ऊपर के बंदे होते हैं, जो सीईओ लेवल पे रिपोर्टिंग होते थे, उनको बुलाता था सीईओ, पूछता था कि आप आज क्या हुआ है। मतलब डेली आप कहीं ना कहीं इंगेज रहते थे। सही। उसने रिक्वायरमेंट कन्वे कर दी। अब प्रोजेक्ट मैनेजर ने अपने माइंड में जो जो सुना उसने थोड़ा सा लिख लिया। आप चाहो तो मोबाइल में रिकॉर्ड भी कर सकते हो, हमने ये चीज़ें भी की हैं। मैं मतलब टू बी ऑनेस्ट रैली के बाद में रिहैश करने के लिए, कोई जिस तरह आप स्काइप पे हमने रिकॉर्डिंग लगाई हुई है, कोई भी लेक्चर बाद में सुन सकता है आसानी के लिए, कोई पॉइंट मिस हो गया हो, मतलब इंसान है ना, हो जाता है। तो किसी ने रिवाइज करना हो अगर, तो मैंने भी कभी मोबाइल में रिकॉर्डिंग ले ली, कभी नोट्स ले लिए, कभी वाइट बोर्डिंग कर ली, बाद में पिक्चर स्नैप कर ली। होगा क्या, जब मेरे पर रिक्वायरमेंट आएंगी तो मैं अपनी टीम से कन्वे करूंगा, यार सर आसिफ हैं, वो पेशावर गए थे, वो कह रहे हैं इस तरह की चीज़ बनानी है, तो तुम लोग भी मेरी मीटिंग करो। तो मैं अपनी टीम के साथ, मेरी टीम में अब 3 बंदे हैं, बिलाल है, उस्मान है और ज़ैर है, मैंने मीटिंग दी, उनका आइडिया मैंने आगे पिच किया। अब कल को ना प्रोजेक्ट मैनेजर एक मीटिंग कॉल कर देगा पूरी टीम के साथ, जिसमें आपका डिज़ाइनर भी होगा, डेवलपर भी होगा, क्यूए का बंदा भी होगा, नेटवर्क का बंदा भी होगा, सारे एक डिफरेंट माइंड्स बैठ के ना एक मीटिंग करेंगे। कहाँ पे? आपका सीईओ के रूम में भी कर सकते हो, कॉन्फ्रेंस रूम में भी कर सकते हो। उसका फ़ायदा क्या होगा उज़ैर, सारे लोगों को इन्वॉल्व करने का? सर डिफरेंट माइंड सेट के लोग होंगे तो सर न्यू आइडियाज भी आ सकते हैं और कुछ इम्प्रूवमेंट भी आ सकती है इस चीज़ से।
वेरी गुड, शाबाश। डिफरेंट माइंडसेट के लोगों के तो आपका परसेप्शन हर इंसान का डिफरेंट है। उजैर कुछ बोलेगा, वो अब इस सारी चीज़ों का ना पूरी मीटिंग रूम में आप थोड़ा सा विजुलाइज भी करो कि रियल टाइम क्या हो रहा होगा। सीईओ भी बैठा हुआ है, सीईओ ने दोबारा अपनी रिक्वायरमेंट बताई, उजैर अपनी रिक्वायरमेंट बोल रहा है, बिलाल भाई के अपना नॉलेज है वो अपना बता रहे हैं, उस्मान भाई अपना बता रहे हैं। इन सब चीज़ों को कोई एक बंदा होगा उस रूम में जो नोट कर रहा होगा। हु विल बी दैट? पीएम सर क्यूए, प्रोजेक्ट मैनेजर, पीएम या क्यूए, टीम या क्यूए? कोई और? प्रोडक्ट ओनर, प्रोडक्ट ओनर, वेरी गुड। कोई और? डेवलपमेंट वाले, सारे सारे नोट कर सब नोट डेवलपर, अपनी नहीं रिक्वायरमेंट नहीं, गैदरिंग करते हैं। सारे नोट सारे कर। नोट नहीं कर होंगे। रिक्वायरमेंट गैदरिंग जो एसेंशियल काम है ना, ये प्रोजेक्ट मैनेजर का है। प्रोजेक्ट मैनेजर कह लो या जी प्रोडक्ट ओनर कह लो, एक ही बात है। फॉर नाउ हम कहते हैं अपनी आसानी के लिए देसी लफ्ज़ प्रोजेक्ट मैनेजर। हर बंदे का ना एक एसेंशियल रोल है। तो इस वाले फर्स्ट फेज में जो पहला रोल है ये आपका सिर्फ प्रोजेक्ट मैनेजर का है। हम ये नहीं कहते क्यूए एग्जैक्टली वाले को अगर नोट्स लेने तो इट्स गुड टू हैव, के नोट्स लेना चाह रहे हैं सब ले लो, वो अच्छी बात है, टीम वर्क है। लेकिन कोई क्यूए के बंदे को ये नहीं कहेगा मीटिंग के एंड में, हाँ जी क्यूए के बंदे बताओ क्या नोट्स लिए हैं। इट्स अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजर, राइट? सही जी सर, एग्जैक्टली। अब चाहे वो रिकॉर्ड करे, चाहे वो नोटपैड पे लिखे, चाहे वो व्हाइट बोर्ड पे खड़ा हो, चाहे वो मोबाइल पे रिकॉर्डिंग करे, इट्स अप टू यू। एंड में क्या होगा? हाँ जी मीटिंग खत्म होगी, एक समोसों कबाब की मीटिंग नहीं थी, बताएं हमने डिस्कस क्या किया है। ये ना हो कल वही मीटिंग हम दोबारा कर रहे हो, पता लगे सारी मीटिंग हवा में हुई थी, किसी ने कुछ नोट नहीं किया। होता है ना, ऐवी गपबाजी हुई, खत्म हो गई मीटिंग, अगले दिन आप वहीं खड़े हुए हैं। ऐसा ही है। सही जी सर। तो सीईओ साहब कहेंगे प्रोजेक्ट मैनेजर को, रियल टाइम बता रहा हूँ जो हम करते हैं प्रैक्टिकली लाइव है, सीईओ साहब प्रोजेक्ट मैनेजर को कहेंगे हाँ जी बताओ क्या क्या नोट किया है, क्या क्या नोट्स हैं। उसने जो भी लिखा होगा, गंदा फंदा कह लो या जो भी फिलहाल उसके पास नोट्स होंगे, मतलब हर तरफ से जब जवाब आ रहे हैं, वो भी इंसान है यार, वो कितना लिखेगा। कभी उजैर बोल रहा है, कभी बिलाल बोल रहा है, कुछ वो बस जल्दी में लिखा जा रहा है, ये पॉइंट है, शॉर्ट फॉर्म में ले दिया, कभी राइटिंग अपनी नहीं समझ आ रही है। मैं भी प्रोजेक्ट मैनेजर हूँ, मैं एग्जाम्पल दे सकता हूँ, मेरे से अच्छा रिलेट कोई नहीं कर सकता कि यू हैव लाइक ऑन योर टोज, यू शुड बी लाइक वेरी फास्ट, कहाँ से क्या पॉइंट आया, क्योंकि इतना टाइम नहीं होता कि हम पूरे दिन की मीटिंग करें। इट्स हार्डली अ घंटे की मीटिंग हो जाएगी। स्क्रम नहीं है, डिफरेंट मीटिंग है, लेकिन घंटे से ज़्यादा नहीं होती। कभी कभी होता है कि रिक्वायरमेंट बहुत आगे लग जाए तो 2-3 घंटे भी लगते हैं प्रोजेक्ट के स्टार्ट में। तो मैंने बता दिया, ये मैंने नोट लिखा है। अब मैं अपने पॉइंट्स बता रहा हूँ कि सर ये पॉइंट था, उजैर ने ये बोला था, बिलाल ने ये बोला था। अब उसमें से कुछ चीज़ें ऐसी होंगी ना कि हम किसी को इनकार नहीं कर रहे, क्योंकि हमने कह रहे हैं कि मीटिंग का कंसेप्ट हमारा अच्छा है, मल्टीपल ब्रेन्स हैं, हमें फ़ायदा होगा और लोग मीटिंग में प्रोडक्टिव रहें और मोटिवेट रहें। अगर मैं पहले दिन ही किसी को झड़क दूंगा, यार ये तुमने क्या बोंगी मारी है, क्या किया, तो अगले दिन वो बोलेगा ही नहीं, शाय हो जाएगा, ऐसा ही है ना, रिलेक्टेंट हो जाएगा। तो जी इट्स ओपन प्लेटफॉर्म यार, जो डिजाइन में आ रहा है कम उसको बोलो तो सही ना। डिस्कार्ड करना हुआ तो कौन सा हम फौरन से बना रहे हैं, डिस्कार्ड कर देंगे। तो होता क्या है, ये वो चीज़ें हैं जो रियल टाइम है, ये यूट्यूब से भी नहीं मिलेंगी, ये मैं जो कंपनीज में एक्सपीरियंस करते हैं हम, मैं आपको वो चीज़ बता रहा हूँ। अब मैंने बोलना शुरू कर दिया यार कि ये पॉइंट थे, सीईओ ने कहा अच्छा इसमें से जो बाकी है जो 50 पॉइंट में से 25 पॉइंट नहीं निकाल दो, ये फेज़ 2 के हैं, ये अभी इसकी ज़रूरत नहीं है, अभी हमने ये वाली जो चीज़ है बाद में करनी है, इसको निकाल दो। मैं कहूँगा ठीक है सर, ये 25 पॉइंट निकल गए, ये मैंने लॉक कर दिए हैं, मेरे पास सेव हैं। और जो मैं मीटिंग मिनट्स निकालूंगा, मीटिंग मिनट्स भी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, इस पर मैं आता हूँ। तो मैं उस पर बता दूंगा मैंने क्या क्या नोट किया है। बाकी जो 25 पॉइंट हैं उसमें से ये है कि हम स्टार्ट लेते हैं, पहले 10 पॉइंट थे जो बड़े प्रायोरिटी 1 के, जिनको हम P1 कहते हैं, और बाकी जो रह गए हैं 15 14 15, ये हम विद पैसिव टाइम करते रहेंगे कि ये प्रायोरिटी 2 के हैं, जो बाकी 15 16 रहते हैं। बात समझ आ रही मेरी? जी इस तरह करके ना प्रोजेक्ट मैनेजर ने एक डॉक्यूमेंट बनाया जिसको बोलते हैं मिनट्स ऑफ मीटिंग। क्या बोलते हैं? मेहनत सब मिनट्स ऑफ मीटिंग। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट। कोई भी डोमेन हो ना, आप लोगों को मैं प्रोफेशनली बताऊं, आपने कोई भी मीटिंग की किसी भी डोमेन से, आप हो केमिकल से हो, सिविल से हो, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि आपने मीटिंग में डिस्कस क्या किया था। इसका आप देखो, ये भी एक फॉर्मेट है, ये थोड़ा अच्छा नहीं है लेकिन एक फॉर्मेट है कि मीटिंग में मैं चाह रहा हूँ वो मिले जो थोड़ा सा प्रोफेशनल हो जाए यार आपके लिए। वो पता नहीं वो टेम्पलेट कहाँ पड़ा होगा, मेरे पास बहुत फोल्डर है। अल्लाह भला करे, 2 मिनट लगेंगे चीज़ अच्छी हो जाए। एक सेकेंड। एक कुवैत की कस्टमर थी मैरी के नाम से, और प्रोजेक्ट था मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर। वो बहुत ज़्यादा इस पे एफिशिएंट थे कि लाजमी मिनट्स वगैरह भेजनी है। अब वो प्रोजेक्ट पड़ा कहाँ पे है, ये तो मुझे 1 मिनट दें आप। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में जाओ डायरेक्ट, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट डाटा, जनरल डाटा,
प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कौन से पड़े हैं, ये तो वही उठा रहा है यार, प्रोजेक्ट फोल्डर might be it will help, I'm not sure but might be, हाँ that would be bit formatting और इस रंग चीज़ें मुझे थोड़ी पसंद होती हैं। अब देखो, अब ये हमारी मीटिंग हुई 3 अप्रैल को। मीटिंग मिनट्स में क्या है कि डिस्कशन के आइटम्स क्या थे कि हमने माइग्रेशन करनी है V1 से V2 पे, बग फिक्सिंग का करंट स्टेटस एफर्ट देनी है। अब इसके अलावा ये नहीं कैसे लिख लिया, इसके आगे एक्शन आइटम और टारगेट डेट भी है कि ये वाला टास्क किसने करना है। जिस तरह हम 4 बंदे, मैं कहूँगा पहला टास्क दिशान है, या हम कहते हैं हमने ये बिलाल को दे दिया और आगे मैंने डेट डाल दी, बिलाल इसका अकाउंटेबल है। कल को बिलाल ये ना कहे कि मुझे तो पता नहीं मीटिंग में डिस्कस क्या हुआ था। तो पहला पॉइंट ओनर बिलाल है, 6 अक्टूबर को बिलाल नहीं करके देना है। फिर उस्मान भाई हैं, 16 अक्टूबर को, 16 तो गुजर गई है, 26 अक्टूबर को उस्मान भाई नहीं करके देना है। फिर उजैर साहब हैं, उजैर साहब ने 30 अक्टूबर को ही करके देना है। तो ये मिनट्स निकालता है आपका प्रोजेक्ट मैनेजर की मीटिंग कहाँ हुई थी, कौन कौन मीटिंग में इन्वॉल्व था, लिस्ट ऑफ अटेंडीज कासिम, उमर, उस्मान, ईशान, ब्ला ब्ला ब्ला, किस जगह हुई थी, आइदर ये कॉन्फ्रेंस कॉल थी या लाइव मीटिंग थी, पर्पस क्या था मीटिंग का, डिस्कशन क्या थी। बात समझ रही है मेरी? जी दूसरा मुझे बताएं, इन चीज़ों का फायदा हो रहा है या डायरेक्ट क्यूए की चीज़ों पे आया करूं? मतलब आपको थोड़ा नॉलेज सेट हो रहा है ना कि जी क्या जी चीज़ें मैं ऑब्वियसली नहीं नहीं सर, ऑब्वियसली ये सर। यस सर। ये जरूरी है, बहुत चीजें हैं, मैं बहुत पता मुझे। मैंडेटरी तो है, ये पता है। मैं प्लस, निकल जाऊंगा ना, आपको प्रोफेशनली चीज़ें मैं 20% इसलिए रखता हूँ, एक तो नॉलेज गेन होगा, दूसरा प्रोफेशनली चीज़ें बड़ी ज़रूरी हैं आपके लिए कि काम होता कैसे है। वरना मैं डायरेक्ट क्यूए पे आ सकता हूँ, ये बेस है, मैं इसको डिस्कार्ड कर दूंगी। लेकिन आई होप कि आपको नहीं बोरिंग नहीं नहीं सर, लग इसका रहा। बहुत फायदा है सर, आई नो इसका सर बहुत ये तो फायदा है। प्लस पॉइंट है। एग्जैक्टली क्योंकि इंडस्ट्री में जाके करना ये तो आपको पहले पता हो। आपसे कोई पूछे तो आप ब्लैंक ना बैठो, आपको मुझे पता है मिनट्स में क्या होता है, एक्शन आइटम क्या होता है, ओनर क्या होता है, टारगेट डेट क्या होती है। तो ये एक अलग से आप कह लो कि आपके लिए कैरियर वाइज पड़ी चाहिए। तो ये डॉक्यूमेंट्स भी आपको मैं दे दूंगा, उधर शायद पड़े ना हो बेस कैंप पे, लेकिन मैं मिल जाएंगे अगर आपने रिक्वेस्ट की तो, मतलब चाहिए हुए तो। वैसे तो क्यूए से इसका इतना ताल्लुक नहीं है, लेकिन फिर भी सम हाउ चलेंगे। तो बात में कर रहा था कि पहला रोल है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का, उसने ना नोट कर लिए सारे पॉइंट्स और उसने एक मिनट्स निकाल दी, ये मीटिंग में हुआ, ताकि कल को वो जवाब दे डिस्कस किया था। और उसने एक ईमेल कर दी, या हमारा कोई स्काइप का ग्रुप है या एमएस टीम का ग्रुप है, वहां पे उसने लगा दिया सबको टैग करके। अब ही इज सेफ। ऐसे ही ना उजैर, प्रोजेक्ट मैनेजर इज सेफ कि उसने बता दिया ये मीटिंग में हुई है बातें, कल को उसको कोई चैलेंज नहीं कर यस सर। सकता। एग्री? यस सर। अब इसकी बेस पे ना वो छोटा सा एक एसआरएस भी बना सकता है। एसआरएस क्या होता है उस्मान भाई? उस्मान भाई, सर आपकी आवाज से नहीं है। मैं कह रहा हूँ एसआरएस क्या होता है? बिलाल भाई आप? सर सॉफ्टवेयर सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन। स्पेसिफिकेशन। बिल्कुल सही है, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट सेक्शन। तो इन मिनट्स की बेस पे ना आप छोटा सा एक एसआरएस भी बना सकते हो, ताकि सारी टीम को एक पेज पे लाने के लिए आपने डॉक्यूमेंट कर दिया और आपने लिख दिया यार ये एसआरएस है, ये मैंने बना दी है। और एक जगह पे कहीं सेंट्रलाइज आपकी जगह होती है, शेयर पॉइंट होता है, वहाँ पे आपने डाल दिया, ईमेल कर दी, ग्रुप में डाल दिया कि सबके पास एक रिक्वायरमेंट हो। अब सेकंड फेज आता है, रिक्वायरमेंट तो हमें क्लियर होगी, सारे एक पेज पे हैं, मीटिंग में भी सारे थे, मिनट्स भी निकल गए, एसआरएस भी बन गया। प्रोजेक्ट मैनेजर थोड़ा खुश है यार कि मेरा काम तो चल रहा है, मेरे अब तक जो चीज़ें थी मैंने कर ली। यहाँ तक कोई क्वेश्चन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के रोल तक? नो सर, क्लियर है। अच्छा, क्लियर सर। अगला रोल आता है जिसमें सेकंड पॉइंट है एसडीएलसी का, उसको हम कहते हैं डिज़ाइन फेज। इसके भी 2 पार्ट्स हैं। पहला पार्ट है इसको हम लेआउट कहते हैं, जिसमें हम सिंपल यूज़र की जर्नी बताते हैं, जिसको यूज़र एक्सपीरियंस कहते हैं, यूज़र इंटरफेस कहते हैं, जिसमें आप टूल से प्ले अराउंड करते हो, छोटे छोटे खाके बनाते हो, आसान लफ्ज़ों में मॉकअप्स बनाते हो, जो कि अभी हमारे साथ उस्मान भाई अपनी स्क्रीन शेयर करेंगे और हमें बाल्सामिक का डेमो देंगे। डेमो तो नहीं देंगे, मतलब इनको बताता जाऊँगा, ये बताते जाएंगे मैं आपको क्या क्या कहना क्या चाह रहा हूँ। उस्मान भाई ज़रा अपनी स्क्रीन शेयर करके ओपन करें बाल्सामिक। मैं 1 मिनट करता हूँ, स्क्रीन शेयर कहाँ से होनी है? ये ये शेयर लिखा होता है स्क्रीन। स्क्रीन शेयर जी जी चैट के साथ। जी जी, और ये डेस्कटॉप स्क्रीन शेयर, ठीक है। हाँ डेस्कटॉप स्टार्ट कर दें तो ताकि पूरी विंडो ही आ जाए आपकी। हो गई है स्क्रीन मेरी शेयर। तो बात सामने कहाँ पे जी ये ब्रदर बात? हो रही है अभी हाँ आ गई है, बिल्कुल आ गई है, बिल्कुल सही है। दोनों को नजर आ रही है, आप दोनों को बकाया? जी जी अच्छा, इसमें उस्मान भाई आप पहले करें, जो कैलेंडर डला हुआ है इसको नीचे डाल दें उठा के, सेकंड लास्ट जो कैलेंडर है ऊपर से। सेकंड हाँ लास्ट। नहीं सेकंड लास्ट नहीं, सॉरी सेकंड लास्ट नहीं, येलो के साथ, ये कॉल आउट के साथ। हाँ ये कॉल आउट के इसको साथ है, नीचे ओके इसको ठीक टॉप है। कर, बिल्कुल बिल्कुल। मैं एक डमी सी साइट आपसे जल्दी जल्दी बनवा रहा हूँ, साइट तो नहीं होगी लेकिन बता रहा हूँ बाकी दोनों को भी क्लियर हो जाए। बाकी इसके साथ आप जो ये अलर्ट बॉक्स है ये लगा दें, ये सेकंड नंबर लेफ्ट से सेकंड लेफ्ट से अलर्ट सेकंड। बॉक्स, लेफ्ट से सेकंड, हाँ ये वाला।
ब्लॉक टेक्स्ट सॉरी नहीं नहीं, अलर्ट बॉक्स लेफ्ट से सेकंड, अलर्ट बॉक्स ओके बिल्कुल। इसमें आप कोई भी अलर्ट लिख सकते हो, अपनी मर्जी का मैसेज लिख सकते हो। उसके बाद आप आए, हाँ इस पे आप कुछ भी लिख सकते हो कि साइज चेंज कर सकते हो, लिंक लगा सकते हो। आप ये आए iOS पे, iOS कहाँ पे है? जहाँ लिखा है ना ये बटन, इसके बिल्कुल ऊपर एक लेबल है iOS, जी सर आ गया। ये आपको iOS की चीज़ें देगा सारी। यहाँ से आईफोन उठा लें, साथ वाला iPhone आईपैड के साथ, आईपैड के साथ बिल्कुल राइट पे। आज इसको जी थोड़ा था। छोटा मोटा कर दें। ये बस 3-4 चीज़ें काफ़ी है। बताने का मकसद मेरा क्या है, ये अभी जो उस्मान भाई से हम करवा रहे हैं, ये 10 मिनट में उन्होंने मेरी पूरी रिक्वायरमेंट क्लियर कर देनी कि मेरी रिक्वायरमेंट क्या है। अभी तो मैंने अपनी मर्जी का कहा ना, ये उठा लो ये उठा लो, ताकि आपको पता नहीं कॉम्पोनेंट इसमें हर चीज़ आपको मिलेगी, चाहे वेब है, चाहे मोबाइल है, iOS है, एंड्रॉयड है, पिकर है, डेट पिकर है। आप प्ले अराउंड करके इसको छोटा बड़ा भी कर सकते हो। इतना स्लिम नहीं होता, क्या कहते हैं उस्मान भाई, आईफोन, लेकिन वैसे ही कह रहा हूँ, हाँ छोटा कर लेंगे ठीक है। तो इसमें हम हर चीज़ करके ना कस्टमर को बता सकते हैं यार कि ये चीज़ तुम चाह रहे हो। जो हमारी इनिशियल डिस्कशन थी, बड़े मजे का टूल है, मैं बहुत यूज़ करता रहा हूँ। हालांकि मेरी डोमेन नहीं है, लेकिन मैं कस्टमर क्योंकि डायरेक्ट एंगेज होता हूँ, बीइंग ए प्रोजेक्ट मैनेजर में पहला बंदा ही मैं होता हूँ जो कस्टमर से बात करता हूँ। तो मुझे तो ये इसके बगैर गुजारा नहीं है। मैं उसको कहता हूँ इस पर तुम ओके करो, ये चीज़ चाहिए। आप लोगों के लिए QA के लिए भी बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी, क्योंकि आजकल जितना स्किल सेट आपका ज़्यादा होगा, उतनी कंपनी आपसे खुश होगी। इसका ये मतलब नहीं है कि आप हर चीज़ पे हाथ मारो, जैक ऑफ ऑल ट्रेड मास्टर ऑफ नन। डोमेन आपकी QA है, लेकिन जो आपकी बाकी चीज़ें हैं वो आपको हेल्प करनी चाहिए। कि आपको मुझे डिज़ाइनिंग का UI का भी पता है, तो आपको सैलरी में लाजमी बूस्ट देगी, मैं आपको गारंटी देता हूँ। क्योंकि जब मुझे ज़रूरत पड़ती है कोई टेक्निकल राइटिंग की, कंटेंट राइटिंग की रिसोर्स छुट्टी पे है, तो मैं कंपनी को कहता हूँ कि मैं ये फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विसेज दूंगा, तो बड़ा अच्छा इंप्रेशन कंपनी पर पड़ता है। या मुझे QA आता है तो मैं वाई नॉट मैं QA खुद करूँ। हालांकि मेरी डोमेन नहीं QA, आई एम प्रोजेक्ट मैनेजर बाय प्रोफेशन। लेकिन जब मैं कहता हूँ कि मेरा रिसोर्स QA का नहीं है, या कस्टमर को डेमो देने से पहले मैं QA खुद करता हूँ, तो ये कंपनी को भी बड़ा अच्छा लगता है। आई होप मेरा पॉइंट समझने में कहना क्या चाह रहा हूँ कि मल्टी जी स्किल्स सर। आजकल बड़ा नीड हो गया है। और यही यस वजह है यस। कि ये चीज़ें मतलब मैं आपको लाजमी बता रहा हूँ कि मेरे स्टूडेंट्स भी इतने एनेबल हों कि वो पूरे एज सीख उनको। व्हाट हैपेंड? आप स्क्रीन बंद कर सकते हैं, मैं अपनी वापस शेयर कर रहा हूँ। समझ आ गई बिलाल भाई? और आप ज़हर आपको जी के जी बिल्कुल आ बालसामिक गई क्या सर। होता है? यस सर, यस सर। सर ये सर सर इसके नहीं लिए तो करना भी क्या काफ़ी आपको? मल्टीपल चीज़ें भी इस्तेमाल हो सकती है ना, बालसमिक के यार अलावा भी। बिलाल भाई, अपनी डोमेन की भी आप कर सकते हो। आपने मुझे बताया था आप पता नहीं किसी और डोमेन के हो ना, तो आप उसका भी एक स्ट्रक्चर बना सकते हो पूरा। जी सर। तो ये आप मल्टीपल कोई भी लाइफ का कोई भी ले लो ना, मतलब इट्स नॉट स्पेसिफिक टू QA। अगर आपने कोई चीज़ एक स्पेसिफिक ड्रॉ करनी है, या आपने कोई मैप सा बनाना है इन शो कराने के लिए, वेरी हेल्पफुल। एक तो सबसे बड़ी बात ड्रैग एंड ड्रॉप है यार, कोई नॉलेज टेक्निकल नहीं चाहिए, ना कोई कोड लिखना है, ना कोई HTML है। 2 मिनट में आपका स्ट्रक्चर रेडी होता है कि अच्छा ये चाह रहे हो तुम। और दूसरी जी बात, अगर सर वैसे ही कह वैसे रहा हूँ, बाय द वे ये इस किस्म की तो चीज़ें उसमें भी मौजूद हैं, वर्ड में भी हैं। लेकिन वर्ड में बहुत आपको टाइम लगता है। सर्कल के लिए आप सर्कल अलग डालोगे, कनेक्टर अलग डालोगे, उसकी जो एक जिस तरह एक एक्टर है, एक्टर कहते हैं जो आपका यूज केस में होता है, उसमें पूरे आपको एक्टर की शक्ल बनानी पड़ती है। तो मतलब सारी शेप्स आपको नहीं मिलेंगी। ये सिंपल ड्रैग एंड ड्रॉप है, उसमें एडिटिंग वर्ड विल टेक लाइक 2 आवर्स, इट विल टेक हार्डली हाफ एन आवर, ये फर्क है। हम्म। लेकिन सही। MS विजुअल मैं कह सकता हूँ, MS विजुअल थोड़ा अगर आपने यूज किया तो वो थोड़ा और इफेक्टिव वो भी है डायग्राम्स सर के वो लिए। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का टूल नहीं है? MS विजुअल मोर ऑफ अ डायग्रामेटिक टूल है तो MS ऑफिस का, लेकिन कोर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का नहीं है। लेकिन अगर आपने डॉक्यूमेंटेशन डायग्रामेटिकली स्ट्रॉन्ग करनी है, तो आप किसी डिजाइनर को लगा सकते हो, PM भी कर सकते हैं, एनीवन। इतना कोई हार्ड एंड हम्म फास्ट नहीं है। ड्रैग हमने सही। लाइक मुझे याद है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में असाइनमेंट्स काफी विजुअल पे बनाई थी। सही। सर ये हम उसको अच्छा, कस्टमर को पूरा डिजाइन करके दिखाएंगे या सिर्फ हम फ्रंट एंड डिजाइन करेंगे सर इसमें? मैंने क्वेश्चन नहीं गेट किया। मतलब जो रिक्वायरमेंट है उसको हम कह लो कि थ्योरेटिकल चीज को हम विजुअल्स में ले जाएंगे, सिंपल इज दैट। ठीक ठीक ठीक। ठीक है। ओके सर। अच्छा, ये हो गया हमारा लेआउट कि हमने बना दिया, कस्टमर ने अप्रूव कर दिया। अब यहाँ पे भी हम सेव हैं कि यार ओके हो गया। यहाँ पे वही वाली बात के जो हम पढ़ चुके हैं, इसका भी हम QA कर सकते हैं, क्योंकि कोई लिंक नहीं है, सिर्फ इमेजेस ही हैं। तो इमेज पे हम फोटोशॉप पे या बाल्सामिक बना के दिखा देते हैं, ऐसे दिखेगा। अगर आपने कुछ कंसर्न है तो यहाँ पे, तो पहली चीज में जो QA इन्वॉल्व था, डिजाइन में भी। HTML और CSS क्या होता है, एनीवन? नो आइडिया। सर HTML तो इंटरफेस है उसका, इंटरनेट का, डेवलपमेंट का। कोई और? Sir, I think it's a language to build the website. वेरी गुड। HTML इज बेसिकली अ वेब लैंग्वेज, जिससे आप वेब पेजेस को डिजाइन करते हो। वेब पेजेस लेटर कन्वर्ट होते हैं पूरी वेबसाइट पे। लेकिन आपसे इतना लिंक नहीं होगा, लेकिन जो चीज़ें लिंक होगी वो मैं लाजमी बताऊंगा, ताकि आपके पास एक कम से कम बेस नॉलेज हो कि मैं बोल क्या रहा हूँ।
मुझे वापस जाना पड़ेगा उसमें पैराडाइज में। अब आपको थोड़ी सी आसान लैंग्वेज में समझाता हूँ मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। ये भी नजर आ रहा है जो हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा था? जी सर। उस्मान भाई समझ आ रही है ना? जी सर समझ आ रही है। यस सर। सर बस थोड़े दिन में क्विज असाइनमेंट शुरू हो जाएंगे, फिर आपने बताना है सर मैंने आई नो दैट, मुझे पता है सर। अभी मैं बोल रहा हूँ, आपने उसके बाद आपने बोलना बताना है। अच्छा खैर, जो का पार्ट। अरे ये जो है ना आपके पास एक इमेज है, ठीक है। इस पे मैंने हम पहले भी डिस्कस किया ना, हम कुछ क्लिक कर सकते हैं, सिंपल हम देख सकते हैं कंटेंट, स्पेलिंग इश्यूज, अलाइनमेंट, कोई फीडबैक है वो दे सकते हैं। होता क्या है, इससे भी ना हम काफ़ी चीज़ें आइडिया ले सकते हैं। हमसे मुराद है क्यूए की टीम, क्योंकि अगर क्यूए के पास कोई टेक्निकल नॉलेज नहीं है कि डेवलपमेंट कैसे होती है, जावा क्या है, सी प्लस प्लस क्या है, सी हैश क्या है, तो बहुत ही ब्रीफ सा ओवरव्यू है। अब देखो फ्लेवर के साथ एक एरो नज़र आ रहा है, ऐसे ही बिलाल भाई? हाँ जी बिल्कुल, ड्रॉप डाउन। बल्कि थोड़ा बिल्कुल सही, मैं पूछना चाहता था कहते क्या है, शाबाश, ड्रॉप डाउन। अच्छा मैं जान के मैंने एरो बोला था। अब जो फ्रंट एंड होती है ना, इस इमेज के पीछे समझो कोडिंग हो रही है, इसको बोलते हैं फ्रंट एंड। एक तो कोडिंग को और डेवलपमेंट को कंफ्यूज नहीं करना। एक तो लोग ये कहते हैं कि कोडिंग, किसी प्रोग्रामर को आप कहोगे ना मैंने कोडिंग की, तो वो कभी बुरा मान जाता है। प्रोग्रामिंग इज अ वेरी वास्ट टर्म। कोडिंग वर्ड यूजली हम यूज करते हैं एचटीएमएल के लिए, कोडिंग है, इट्स अ वेरी, कोई भी बंदा जिसको थोड़ी सी भी प्रोग्रामिंग नॉलेज या एचटीएमएल के पेजेस नॉलेज है ना, वो कोडिंग कर सकता है। उसको कोडिंग इज नॉट समट लाइक एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग। कोडिंग इज अ बेसिक स्टफ जो कि कुछ भी आपको बेसिक से ट्यूटोरियल्स लेके आप डेवलप कर सकते हो बैकएंड से। जो मैं आपसे लेक्चर 7-8 पे एक वेब पेज बनाऊंगा भी, सिंपल सीएसएस चेंज की, एचटीएमएल चेंज की, पूरा पेज आपने चेंज कर दिया, नया पेज बन गया। तो सेम सेम लाइक दैट ये इमेज हमें हेल्प करता है कि हमें से मुराद है फ्रंट एंड। अगेन आपका नहीं है ना, आप बस का ताल्लुक है, लेकिन मैं आपको टेक्निकल नॉलेज क्यों दे रहा हूँ कि मेरे स्टूडेंट्स इतने एनेबल हो, उनको पता हो कि हम ये काम हो कैसे रहा है। हालांकि आपको तो लोग कहेंगे सिर्फ क्यूए करो। होम है, होम के पीछे क्या चीज होगी उजैर? तीनों से बारी बारी पूछूंगा। मतलब चीज से मुराद है कि क्या चीज है ये? जिस तरह आपने बोला था बिलाल भाई ने कि फ्लेवर ड्रॉप डाउन है, तो होम क्या है? होम सर पेज होम या पेज शो फ्रंट करेगा, पेज? मेन पेज, मेन इंटरफेस। ठीक है, दैट मेक सेंस, लेकिन जो पूछना चाह रहा था वर्ड वो नहीं मिला। कोई और? इंडेक्स। इंडेक्स भी ठीक है, होम इंडेक्स पेज ही होता है। और कोई? फ्रंट पेज आप कह सकते हैं जब आप वेबसाइट ओपन करते हैं तो। फ्रंट पेज भी सही हो गया, होम नाम से जाहिर है। और कोई? सर मेन कंटेंट शो करेगा आगे प्रोसीड अच्छा, करने जो के। मैं पूछना चाह रहा था ना वो बेसिकली ये, और यही मेरा पॉइंट ऑफ रेफरेंस रहेगा बाग। इनको बेसिकली ना जब वेबसाइट बन जाती है इनको वेब एलिमेंट्स भी बोलते हैं। ये मुझे अचानक ज़हन में आ गया, मैंने कहा ये ना मिस हो जाए, आगे भी मैंने बताना है। अभी ये वेब एलिमेंट नहीं है, लेकिन जब इसके पीछे पूरी लिंकेज हो जाएगी ना, तो जितने मेन्यूज होते हैं, होम हो गया, फ्लेवर हो गया, इनको आईटी की टर्म में वेब एलिमेंट्स बोलते हैं। तो कोई आपसे पूछे व्हाट आर वेब एलिमेंट्स, तो ये मेन्यूज, ये इस तरह की चीज़ें, इनको वेब एलिमेंट्स बोलते हैं। सारे वेब एलिमेंट्स मिला के एक वेब पेज बनाता है। ये भी एक कॉमन सी चीज़ है, मतलब पता होना चाहिए। अच्छा, होम है ना, होम एक लिंक है। जो मैं लास्ट पूछना चाहता हूँ, ये लिंक है। जब आप अब वैसे तो ये एक पेज पे इमेज आ रहा है, जब मैं इस पर क्लिक करूंगा तो जाहिर सी बात है मैं रिडायरेक्ट हो जाऊंगा होम पेज पे। जिस तरह आप लोगों ने बिल्कुल ठीक कहा, इंडेक्स पेज किसी ने बोला, किसी ने कहा फ्रंट पेज पे, किसी ने बोला ये आपको दोबारा पोर्ट्रे करेगा वही पेज। तो होम का मतलब है कि मेरा फ्रंट एंड जो बंदा है, फॉर एग्जाम्पल बिलाल भाई मेरे फ्रंट एंड के बंदे हैं, इसके पीछे वो लिंकेज करेंगे जिसको बोलते हैं AHREF लिंक, कि उनको पता है कि मैंने क्या लगाना है इसके पीछे, क्योंकि ये ना कोई ड्रॉप डाउन है, ना कोई सर्च आइटम है, ना। तो इस पे जब क्लिक करेंगे तो वापस मैं होम पेज पे आऊंगा। ऐसा ही है, एग्री? जी सर। तो बिलाल भाई को आइडिया होगा यार ये होम है तो इसके पीछे मैंने लिंक देना है। कैसे देना है, क्या देना है, वो बात ही गेम है। अभी हम फर्स्ट सेकंड लेक्चर पे हैं। दैट वॉन्ट बी बिग डील, और उसका आपका हेडेक भी नहीं है। डिजाइनर ने करना है, फ्रंट एंड के बंदे ने करना है, आपका ताल्लुक नहीं है। लेकिन मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, कम अज कम आपकी बेस नॉलेज हो। फ्लेवर है, फ्लेवर पे बिलाल भाई ने खुद ही कर दिया, ड्रॉप डाउन है। ड्रॉप डाउन का मतलब है कोई लिस्ट खुलेगी। इसका मतलब है कि उस्मान भाई सोचेंगे यार लिस्ट खुलेगी, इसका मतलब इसमें कोई डाटा आएगा। फ्लेवर मतलब एप्पल जूस है, ऑरेंज जूस है, मतलब अनार का जूस है, कौन सा फ्लेवर है। तो इसका मतलब है कि ड्रॉप डाउन के पीछे 3 या 4 डाटा होंगे जो बताएगा जूस किस टाइप का या किस कैटेगरी का है। कोशिश पूरी कर रहा हूँ समझाने की, आई होप के समझ आ जी रहा है। सही। कौन भाई? यस सर, जी सर। तो इसके पीछे आप उस तरह का डाटा प्रोवाइड करोगे। बात को कंसेप्ट लेने की कोशिश करो। थोड़ा सा टॉपिक डिफिकल्ट माइट भी हो अगर आपको एचटीएमएल नहीं पता, लेकिन आई एम ट्राइंग माई बेस्ट के आसान लफ्जों में समझा दूं। पैकेजेस है, पैकेज से मुराद है कितने का। अगर 3 एप्पल जूस लेता हूं तो वो $60 एग्जाम्पल है, 4 लेता हूं तो $120 है। तो पैकेज का भी मतलब है कि छोटा सा एरो आ रहा है जिसको ड्रॉप डाउन कहते हैं, कि यहाँ पे भी कोई एक लिस्ट खुलेगी, ड्रॉप डाउन शोइंग की लिस्ट होगी। तो मेरे फ्रंट एंड के बंदे ने 3-4 फील्ड्स दिखानी होंगी। पहला पैकेज 120, दूसरा पैकेज 240। गेटिंग माई पॉइंट? यस सर। यस सर। आगे एक सर्च बार लगा हुआ है। सर्च बार का मतलब है
यहाँ मेरा यूजर आके कुछ टाइप करेगा, इसका मतलब यहाँ पे मैंने कोई इनपुट पैरामीटर पास करना है या कोई स्ट्रिंग पास करनी है कि एप्पल जूस प्राइस, ऑरेंज जूस प्राइस, तो यहाँ पे मैंने कोई स्ट्रिंग पास करनी, तो बैकएंड से वो कोडिंग ऐसी करेगा तो मेरा यूजर यहाँ टाइप कर सके। यार मैंने कन्वे कर दिया, आई होप कि मैं समझा पाया हूँ ये चीज़। जी जी सर बिल्कुल समझ। ठीक है, तो ये चीज़ बेसिकली क्या होती है कि आपका फ्रंट एंड का बंदा, आप लोग नहीं, फ्रंट एंड का बंदा वो देखता है कि पेज की रिक्वायरमेंट क्या है और पेज क्या चाह रहा है, उसके मुताबिक वो करता है। जिस तरह एक जर्मन लिखी हुई है जू डैन प्रोडक्शन, जो कुछ भी मुझे नहीं पता इसका मतलब क्या है, लेकिन अब इस पर क्लिक करेगा तो ये बटन है, इसका मतलब है इसके बटन के बाद कुछ खुलेगा पेज आगे, मतलब कॉल टू एक्शन है, कुछ होगा। गॉट इट? यस सर। यस सर। जी सर। तो ये आपकी HTML होगी जो मैंने आपको बताया, जो आपका कंसर्न नहीं है, लेकिन आपको तरीका बताया कि कैसे एक इमेज से आप HTML में जाते हो उसके चीज को देख के। अच्छा, इसके बाद एक चीज होती है टेस्टिंग, जो आप HTML की भी कर सकते हो। मैंने डेमो में एक टूल बताया था, इसको बोलते हैं W3C वैलिडेशन। किसी को आइडिया ये क्या चीज है? कोई नहीं, भाइयों यस नो तो कर दो यार, नो सर। वो भी कर दोगे तो कोई मसला नहीं है, लेकिन यस नो कर दो। कोड की वैलिडेशन आई थिंक ये बेसिकली ना एक ओपन सोर्स स्टैंडर्ड है जिसको आप बोलते हैं, बड़ा कॉमन सा WC स्कूल्स भी होता है जहाँ से हम सीखते हैं बहुत ज़्यादा लैंग्वेज, लेकिन WC एक मार्कअप वैलिडेशन टूल है जो कि सेमी ऑटोमेशन है। इसमें थोड़ा सा रोल आपका है और थोड़ा सा रोल आपके टूल का है। तो सेमी ऑटोमेशन में इसलिए कह रहा हूँ कि कोई रॉकेट साइंस है, आपने खुद से कोई स्क्रिप्टिंग नहीं करनी, कोई आपने कोई जावास्क्रिप्ट या कोई प्रोग्रामिंग नहीं लिखनी, आपने देखना है कि आपका फ्रंट एंड डेवलपर का बंदा जो है उसकी कितनी क्रेडिबिलिटी है, कितना वो कोड लिखा है। पाकिस्तान में तो ये चीज़ बड़ी कॉमन है यार, बस फॉर्मेलिटी है, जल्दी करके मुकाओ। और अनफॉर्चुनेटली मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि पाकिस्तान में इस चीज़ को इतनी वर्थ नहीं देते कि ये इस टूल पे आए हैं। लोग कहते हैं टाइम ज़ाया हो रहा है, बस कर दिया, लेकिन जो आपके गोरे कस्टमर होंगे और एब्रॉड के होंगे, फॉरनर्स होंगे, वो इस चीज़ को लाजमी चेक करते हैं। और मैं अपने स्टूडेंट्स को लाजमी इंकरेज करता हूँ कि आप जिस कंपनी में जाओ, मैंने अपनी कंपनी में भी चीज़ ट्रेंड सेट किया है कि मैं भी जो भी वेबसाइट वाला प्रोजेक्ट होता है उसमें इस चीज़ को लाजमी लेके आता हूँ। इसका फ़ायदा क्या है? इसका फ़ायदा ये है कि जो आपके इंटरनेशनल बॉडीज़ होती हैं ना, जिस तरह ISO के स्टैंडर्ड्स हैं, इस तरह कुछ QA के स्टैंडर्ड्स हैं, आपके पूरी वेबसाइट के स्टैंडर्ड्स हैं, उन्होंने कुछ SOPs और पैरामीटर सेट किए हुए किस चीज़ को डेवलप करने का तरीका क्या है। बात समझ रहे हैं? यस सर। इस तरह स्काटा की पूरी साइट है, मैं कहता हूँ इसका रिजल्ट मैं एक पेज का भी कर सकता हूँ, पूरी साइट का भी कर सकता हूँ। मैं कहता हूँ स्काटा का बताओ कि इसमें कितने बग्स है, वार्निंग है, किस चीज़ के बग और वार्निंग उस्मान भाई? उस्मान भाई सो गए, हेलो सॉरी सर क्या कह रहे हैं? जाग के बैठे ना सर। मैं कह रहा हूँ किस चीज़ के बग और वार्निंग? सॉरी सर मैं उसको गेट नहीं कर सका आपके पॉइंट को। आपने पिक नहीं किया बिलाल भाई, अगर आपने गेट किया हो। सर ये प्रोडक्ट के या प्रोजेक्ट के? उजैर आप? या यहाँ पे वेबसाइट के लिए है तो वेबसाइट के। वेरी गुड, जो वेबसाइट के पेजेस बनाए हैं, जिसमें मैंने कहा फ्रंट एंड की क्रेडिबिलिटी चेक करो कि फ्रंट एंड का बंदा आपका कितना तरीके से काम कर रहा है। क्या वो SOP, एक होता है काम करना और एक होता है तरीके से प्रोसेस और काम करना। जिस तरह ट्रेनिंग में आपको आगे बहुत पता लगेगा कि आपका एक आम बंदे से क्या फ़र्क है। मतलब आप जो इंटरव्यू में इंशाल्लाह क्लियर होगी, आपको एक चीज़ के 4 तरीके शायद पता हो, एक आम बंदा को शायद एक तरीका पता हो, तो थोड़ा सा एज तो डेफिनेटली होगा। अब मैं बताना क्या चाह रहा हूँ कि मैंने स्काटा का URL डाला और यहाँ पे चेक पे क्लिक कर दिया। अब ये मुझे बताएगा इस पेज पे कितने चेक होकर रिजल्ट क्या आया, कितने चीज़ें ऐसी हैं जो कि वार्निंग और एरर है। अब आपको नजर आ रहा है रिजल्ट आ गया मुझे विद इन सेकेंड। ये देख रहे हैं स्क्रीन मेरी? जी जी। इसमें वार्निंग को तो हमने डिस्कार्ड कर देना, ये क्या है ना, इससे हमें गर्ज है। एरर जो होते हैं थोड़े मीनिंगफुल होते हैं, इनको हमने रिमूव कराना होता है, और ये तब करवाना होता है कि जब आप एक आइडियल SOP को फॉलो कर रहे हो। अगर आपने डिस्कार्ड ही करना है तो नुकसान कोई नहीं है, पेज आपका बना हुआ है, कोई भी इसको खोल के नहीं देखा कि इसके पीछे कितने बाग हैं, क्योंकि पेज आपका चल रहा है, साइट आपकी लाइव है। लेकिन क्योंकि हम थोड़ा सा सिस्टमेटिक चल रहे हैं, हम कह रहे हैं कि QA की हर चीज़ हमें पता हो, और कोई हमें फ़ॉरेन कस्टमर मिले तो हम कहें हमें WCC भी करते हैं। पाकिस्तान में तो आपको हार्डली कोई कहेगा, लेकिन मैं क्योंकि ट्रेनिंग थोड़ी सी ग्लोबली भी देता रहा हूँ पहले भी, तो मैं इस चीज़ को लाजमी लेके आता हूँ कि आपके SOP में ये होना चाहिए कि आप WCC से पास करो। आपने सिर्फ करना कि एक लिंक देना है और चेक पे क्लिक करना है, वो बताएगा कि आपके फ्रंट एंड के बंदे ने जो कोडिंग की है उस पर कितने एरर अभी रहते हैं। हालांकि छोटी, इस एरर देख के परेशान ना होना, ये एक एरर फिक्स होगा तो ऑटोमेटिकली शायद 10 7 फिक्स हो जाए, होती बड़ी छोटी चीज़ है। कहीं पे इमेज का टैग नहीं लगाया होता,
कहीं पे ऑल्ट का एट्रीब्यूट देखो, ये ऑल्ट का एट्रीब्यूट कितने ज़्यादा हैं, ऑल एट्रीब्यूट लाइन नंबर एक फिक्स करते तो 40-50 वैसे ही निकल जाते हैं। तो एरर देख के परेशानी होना ये हो, लेकिन आपने इसका करना क्या है, स्क्रीनशॉट लेना है इस तरह करके और अपने डेवलपर को, फ्रंट एंड के बंदे को बताना है तुम्हारे काम में इतनी बागें हैं, इसको फिक्स करो पहले, फिर मैं इसको दोबारा टेस्ट करूँगा। बात समझ रहे हो? यस सर। जी सर। अभी आपको इससे कर दी कि एरर क्या है। जब हम एस्टिमेट सीखेंगे या मैं आपको थोड़ा हिंट दूंगा, अभी आपके ऊपर से जा रहा होगा, लेकिन आपने बीइंग ए क्यूए सिर्फ बग को कैच करना है, क्योंकि आपका काम है कैच करना। कोई आपको रोकेगा नहीं, पूछेगा नहीं यार बताओ उज़ैर ये 46 एरर क्या है, क्योंकि आपकी स्किल सेट ही नहीं है, एस्टिमेट के तो बंदे ही नहीं हो आप, तो क्यूए के बंदे हो। लेकिन आइडली आई वुड वांट कि आपको बस बेस नॉलेज हो कि एट्रीब्यूट क्या हो रहा है, एस्टिमेट क्या है, सीसेस क्या है, थोड़ा तो पता तो हो ना। तो वो हमने इंशाल्लाह कवर करना है जब हम वाइट बॉक्स टेस्टिंग करेंगे और जब हम लेक्चर 7 पे जाएंगे। लेकिन अभी के लिए क्योंकि हम सिर्फ एक चीज़ देख रहे हैं कि WCG क्या है, तो आपने सिर्फ एक चीज़ चलाई, आपने स्क्रीनशॉट कैप्चर किया और आपने स्क्रीनशॉट खड़का दिया, भाई ये बात है। स्क्रीनशॉट के लिए वैसे मैं जो टूल यूज़ करता हूँ ना, उसका नाम है लाइट शॉट। ये मुझे पर्सनली बड़ा पसंद है, आप लोग अपनी मर्जी को कर सकते हो, लेकिन रिकमेंडेशन होगी ये करना है। सेम ये सर। बहुत मज़े की चीज़ है यार, मैं काफ़ी टाइम से कर रहा हूँ। यस सर। एरो डाल के वो करके टेक्स्ट भी डल जाता है, फ़ौरन से कॉपी किया, स्क्रीनशॉट फेंक दिया कि ये एरिया है बग का। ठीक है बिलाल भाई? जी सर। अच्छा यहाँ ब्रदर मैं शायद थोड़ा सा स्टॉप होऊंगा। हमने कवर किया है तकरीबन आधा लेक्चर सेकंड, आधा कह लो, हाँ डेवलपमेंट तक पहुँचने वाले हैं। WC कवर कर लिया, लेकिन कल के लेक्चर से पहले मैं बता दूं, पहले मैं यहाँ तक थोड़ा रिहैश करके क्वेश्चनिंग पूछूंगा। उसके बाद डेवलपमेंट को इतना बताने वाली चीज़ नहीं है, कोड डेवलपमेंट है, QA मेंटेनेंस ये हम पैरेलल लेके चलेंगे। और उसके बाद हम प्रोजेक्ट की SDLC स्टार्ट करेंगे, प्रोजेक्ट की हमारी ख़त्म हो जाएगी। बात समझ रहे हैं? ठीक है, जी ओके। सर। ठीक है, ओके सर। थोड़ा सा ये बोलने वाले लेक्चर ज़्यादा है तो डाइजेस्ट हो जाए, ताकि कल इंशाल्लाह सेकंड खत्म हो के माइट भी थर्ड स्टार्ट भी हो जाए, ताकि जो 2 लेक्चर कर रहे हैं उसका फ़ायदा तो होना कम से कम। लेकिन ये थोड़ा सा स्लो मैं खुद भी था, क्योंकि इसमें बोलना बहुत था यार, कंसेप्ट देना मतलब था। उम्मीद है कि बोरिंग ना हुआ और समझ आई है, थोड़ा फ़ायदा हुआ है कुछ, उम्मीद जी करता जी हूँ। जी सर, आ रही है समझ, ठीक मतलब है। पहले की यस सर। निस्बत कुछ स्किल सेट, आपका स्किल सेट कह लो या नॉलेज कह लो, बड़ी ज़रूर होगी। ऐसे ही। ठीक है, अब बेस कैंप पे सर वो जाके लेक्चर डॉक्यूमेंट देते हैं। मिल जाएंगे, डॉक्यूमेंट, नथिंग टू वरी अबाउट। अच्छा, बेस ठीक है। कैंप पे जाके लेक्चर टैग कर रहा हूँ आपको। लेक्चर आधा हुआ है, कल के लिए भी टैग वैसे ही हो जाएगा, कल हम ये पहले पूरा करेंगे और इंशाल्लाह ताला देखते हैं, टाइम फ्रेम को देखते हुए अगला भी स्टार्ट कर लेंगे। लेकिन असाइनमेंट डेफिनेटली उससे अगले लेक्चर में मिलेगी जब हम टेस्ट प्लान पूरा पढ़ लेंगे। अभी फॉर नाउ मैं क्या कर रहा हूँ कि लेक्चर 2 पे आ रहा हूँ, और अभी तक प्लस बात ये है कि 4 बंदे हैं और इंटरनेट की माशाल्लाह कोई इशू नहीं आ रहा कहीं से, ना आज डिस्टॉर्शन मुझे फील हुई है और ना आप लोगों की साइड से कोई कह रहा हूँ। मतलब यूजली जब भी मैंने 3-4 बच्चों का बैच लिया है, कहीं ना कहीं एक बंदे का पंगा ज़रूर होता है, किसी की लाइट नहीं, किसी का ये आवाज़ आ रही है, किसी का शोर आ रहा है। फर्स्ट बैच लिटरली 4 बंदों का ऐसा भी है जो अभी तक मेरी कोई डिस्टर्शन नहीं है। ये पहले किसी की गाड़ी गुजरी है पीछे से, नज़र लग गई। और मेरा हाँ मजाक कर अभी रहा हूँ मैं इतना। कहने लगा था सर अवार्ड तैयार कर ले हमारे लिए, वो पीछे से बाइक वाला गुजर गया। कुछ तो लिटरली यार ऐसा होता है, लिटरली लगता है सड़क के बिल्कुल पास बैठे हैं, उनको बंद कराना पड़ता है, खिड़की बंद कर दो यार कोई। एनी हाउ यार, ये चीज़ें चलती हैं रिमोट में, कोई दैट वॉन्ट बी अ बिग डील। लेकिन बस ये है कि समझ अच्छी आए और चीज़ें चलती रहें आप लोगों की। अच्छा ये हो गया भाईजान हमारा लेक्चर 2। और एक मिनट, हाँ बेटी है, ठीक है। अच्छा एक चीज़ याद आ गई, नोटिफाइड टू बी उज़ैर, आपने जो सबमिट करा था असेसमेंट टेस्ट, उसमें आपने मेक श्योर करना है यार बंदे सिर्फ हमारे बैच के रखने हैं। वो बेचारे सबको मेल जाती है, 40-50 बंदा है वो। मैं आज देख रहा सर था आपने वो ये मैं भी आज सोच रहा था, वो एक एक करके पता नहीं मुझे 30-35 थे शायद, वो तकरीबन उनको 40 और है। अनचेक करना पड़ा तो फिर जाके वो सबमिट नहीं नहीं, वो किया। वो आसान तरीका है, वो आसान अंत तक तरीका है, आप मैं बता देता हूँ, मैं बता देता हूँ कैसे सर होता वो तो है। उस्मान भाई का भी मेरे पास भी आई थी मेल, जब उस्मान भाई ने मैंने चलो चेक सबमिट मैंने किया किया। था। एग्जांपल आपकी देखी है, उस्मान में का नजर नहीं पड़ी, आपकी देखी थी तो नहीं, मैंने नजर आता। मैंने मैंने सिर्फ उज़ैर को और बिलाल भाई को टैग किया था। क्योंकि एक मैंने देखा था सिर्फ 2 बंदों को था, मैंने कहा ये इस बंदे को समझ आ गई, इसने सिर्फ हमारे ग्रुप को रखा है, हमारे ग्रुप से मिलाते हैं हम चारों बस। जी सर, मैंने होता मैंने कोई किया नहीं है, था। किसी ने कुछ कहना नहीं है, लेकिन अच्छी वो लोग पढ़ चुके हैं ना, ईमेल जाए तो कभी कभी अच्छा नहीं लगता ना, उनको ईमेल क्यों जा रही है मतलब। तो उसके लिए मैंने डेमो में भी आई गेस मैंने बताया था। ये क्या आज 22/10/22 है, वाह, मैंने कहा गलत डेट जी आ गया, सर। 22/10/22 नहीं है, डेट है। इसको शायद वो बोलते हैं पैलिंड्रोम आई गेस, कि आप फ्रंट और बैक से पढ़ो तो वही चीज़ आए, 221022, यहाँ से भी 221, नहीं 01 हो जाएगा, पैलिंड्रोम नहीं 01 होगा। हो जाएगा सर। ठीक हो गया। अच्छा यहाँ पे भाइयों को देखो ना, ये 27 तो सिर्फ इसमें इनको जो असाइनमेंट मिली सिर्फ ये बंदे हैं, 40 में टोटल हैं ओवरऑल।
तो अल्लाह भला करे, स्टार्ट करते हैं अल्फ़ाबेटिकली। बिलाल भाई हो गए, बिलाल अहमद, उसके बाद आगे अपने उस्मान भाई, मोहम्मद उस्मान नाम है जी सर। तो मेरा हेडफोन ही उतरा हुआ है। और तीसरे हैं उज़ैर सुल्तान। ठीक है, ये आपको टैग मिल जाएगा आपकी आई थिंक सेकंड लेक्चर का, और इंशाल्लाह ताला कल इसी लेक्चर को हम प्रोसीड करेंगे जो रिमेनिंग रह गया है। और अल्लाह भला करे, एक चीज़ और क्या बतानी थी, हाँ ये बताना था मैंने आपको, ये होता है ना नीचे आके यहाँ से आप एडिट कर सकते हो, और जब आपने कोई चीज़ पोस्ट करनी हो ना कि 3 बंदों को, ये तो टैग सिंपल हो जाता है। यूजली आपके पास ऑप्शन देता है कि आपने किस किस को वो मैसेज दिखाना है, तो आप सेलेक्ट ऑल करो और बाकियों को अनचेक कर दो, सिर्फ उन बंदों को सिलेक्ट करो जो आप जिसको आपने मैसेज भेजना है, तो वो चीज़ सिर्फ उनको जाएगी। इशू कोई भी नहीं ना, किसी ने कुछ कहना है, एक दो होते हैं जो कहते हैं यार कि सर हमें डिस्कार्ड कर दें, हमें मेलें आ रही हैं जी, किसी ने अभी तो कुछ कहा नहीं है आप लोगों के उसमें, लेकिन वैसे ही बात कर रहा हूँ। सही। ठीक है, तो भाइयों ये था ठीक है हमारा लेक्चर 2 का थोड़ा सा पार्ट। इंशाल्लाह कल इसको कवर अप करेंगे और कोशिश करेंगे वाइंड अप करके लेक्चर 3 भी स्टार्ट करें, और फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट सैटरडे होगा उससे तो आपको हम लोग बिहाइंड स्केड्यूल जा रहे हैं। फॉर नाउ तो सही जा रहे हैं यार, अच्छा जा रहे हैं, अच्छी क्लास भी हुई है हमारी इससे नहीं पहले। वो ये आपने जो लेक्चर 2 डिजाइन किया हुआ है, तो ये तो पूरा तो नहीं पढ़ा हम लोगों ने फिर। तो ठीक है, जितना पढ़ा है उस हिसाब से ठीक है, हम मतलब कल इसमें हार्डली 20 मिनट लगने हैं, 20 से भी कम तो लेक्चर खत्म हो जाना है। ठीक। ठीक है, पेस के हिसाब से ना, मैं अपना भी देख रहा हूँ थोड़ा, कोई इतना इशू नहीं है। जहाँ कवर अप ज़्यादा हुआ ज़्यादा करेंगे, जहाँ जितना डाइजेस्ट हुआ उतना करेंगे। कल मतलब 2 हमारा एट एनी कॉस्ट स्टार्टिंग में ख़त्म हो जाना है। जी इंशाल्लाह। नहीं सर, कोई मसला नहीं है, आराम से आप करवाएं, आप हमें मैं समझ स्पीड आने में जा सकता हूँ, मैं बताऊंगा, मैं स्पीड निकलूंगा तो नहीं पता लगेगा। मैं हर रोज एक लेक्चर करूंगा, लेक्चर खत्म। ये थोड़ा पेस इसलिए भी थोड़ा स्लो मैंने खुद भी रखा हुआ है। यूजली प्रैक्टिस ये है कि मेरा हर टाइम पे ना एक लेक्चर होता था। अभी ये है कि थोड़ा सा ऑनेस्टली बताऊँ ना यार, सुबह की भी अब मैंने वो जो एक फैसलाबाद का लड़का था उसकी एक फ्राइडे को क्लास है, क्योंकि वो थोड़ा सा एक होता है ना, कहना नहीं चाहिए, ट्रबल शूटर बंदा, जो मतलब थोड़ा सा जून से उसका बैच चल रहा है, इस तरह समझ जाओ आप लोग कि क्या उसका हाल होगा। 3 क्लासेस उसने नहीं लेनी, फिर वो कहेगा मैं आज ऑक्यूपाइड हूँ। एक दफ़ा बीच में मुझे अल्लाह की जैसे डेंगी हो गया, तो 1-2 क्लासें मैंने मिस की। उसकी क्लास भी एक होती है, तो वो ख़त्म कर ही नहीं रहा। 2 क्लासें लास्ट भी उसकी कह रहा है मैंने नहीं लेनी। तो इसलिए ना मैं फ्राइडे को कल बैठा, आज सुबह भी मैं थोड़ी देर बैठा, रात को आपको बैठा, कल सुबह का एक बैच है। मतलब मुझे टाइम मिल नहीं रहा, और बोलने से ना एनर्जी बड़ी स्पेंड होती है, तो जितना मैं समझता हूँ ना हो जाएगा। और ये नहीं कि आपको लॉस हो, कोशिश मेरी है कि 2 क्लासें हुई तो वेल विद इन टाइम ख़त्म हो। ऐसा नहीं मैं करूँगा कि मैं ख़त्म ही ना करूँ। तो ये लेक्चर 2 के रिमेनिंग पार्ट है ना, ये मोर लेस प्रोजेक्ट और प्रोडक्ट सेम चीज़ें हैं, 19-20 का फ़र्क है, वो ख़त्म करा के माइट भी हम 3 पे जंप इन कर जाएँ बहुत जल्दी। सही। ठीक है, चलो कल इंशाल्लाह 8 बजे। ठीक है। चलें सर, ठीक चले, है, थैंक यू और सो मच। सारे साहिबान को कल के मैच की मुबारक। सर दुआ कल करो यार, मैच मैच है। हो जाए, बारिश की पोजीशन है, बारिश की आप लोगों से है से कोई जो क्रिकेट का इंटरेस्ट रखता हो? सर सारे ही है सर। वो जहर हो यार, सारे हैं लेकिन तो एक सेशन पे आओ ना फिर मेरे साथ यार। नहीं मैं इंशाल्लाह सर। इतना वो फैक्चुअल बंदा नहीं हूँ कि जिसको अच्छा फैक्ट सारे वो होते भाई हैं, यार चलता है, अजगर आपने होते कौन सा हैं। यूट्यूब पे शोगर लगाना ही होता है। मैंने लास्ट ईयर अगर आप देखो ना, एक तो वीडियो सेट करूँगा इंडियंस के साथ है, इनफैक्ट वो पाकिस्तान जीत भी गया था लास्ट ईयर वर्ल्ड कप, बड़ा मजा आया था यार, उसकी क्लास ले लेगा। आज तो एक साउथ अफ्रीकन था दोस्त, ये वो आया हुआ था। तो मैं मुख्तलिफ बंदों को इन्वॉल्व करता रहता हूँ, जिसकी क्रिकेटिंग नॉलेज थोड़ी अच्छी हो, तो एक तो आपकी वो स्ट्रेंथ बढ़ जाती है, थोड़ा सा लोग इन्जॉय करते हैं। फिर तो किसी को शो हुआ तो मुझे बताना जरूर, मैं इन्वाइट करूँगा। सही है इंशाल्लाह सही। सर। ठीक है, चलो ओके, ठीक है। टेक केयर, थैंक ओके यू अल्लाह सर, चलो हाफ़िज़। ओके सर। अल्लाह अस्सलाम वालेकुम। हाफिज़। वालेकुम अस्सलाम।